ओके फाइन। सो कुछ पीपल यहाँ पे नए होंगे तो 2 मिनट का इंट्रो वीडियो जैसा कि पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, हम लोग हमेशा ही ऐसा कुछ करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जितने भी पीपल न्यू उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों के वीकली सेशन चलते हैं। आई थिंक सैटरडे और सैटरडे दोनों में से कोई एक डे तो पक्का होता है, और कोई कभी कभी तो दोनों ही डे में होते हैं। जैसे कि इस वीक में आज भी हो रहे हैं और कल भी होंगे। कल हमारी वेबसाइट हैकिंग पे थोड़ा मैं इंट्रो देने वाला हूँ उसमें। तो जो लोग न्यू हैं और बने रहना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक अगर किसी के पास होंगे ना हमारे पुराने स्टूडेंट को, तो चैट बॉक्स में भेज दो, बाकी लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ एडेड होना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, हम इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, या कुछ क्वेरीज हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं। हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीकली यहाँ पे वेबिनार लेते हैं, बराबर, ठीक है। और ओके गाइस, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देना, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे, तो इस ग्रुप में पिंग कर देना जिन लोगों को जो है वीकली वेबिनार को अटेंड करने के लिए हमारे साथ जुड़ना है उन लोगों को। ओके फाइन, तो अब स्टार्ट करते हैं आज वाला हमारा वेबिनार। हम लोगों के पोस्टर में जैसा कि मेंशन था, हम वाईफाई हैकिंग करने के लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो पोस्टर में मेंशन था वो जिस तरीके से, मैं एक बार पोस्टर भी दिखा देता हूँ हमारे पास होंगे तो। वेट ए मिनट, और पोस्टर, और ये काफ़ी थोड़ा एनोइंग है। चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टर्म से डिनाई और अलाउ करने वाला मैं देख लूँगा। अभी भी आ रहा है। सो दिस इज आवर पोस्टर। हम वाईफाई हैकिंग पे बातचीत करेंगे। सो वाईफाई हैकिंग के ना मैं यहाँ पे मेनली 3 तरीके बता जो कि पॉसिबल हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली सिर्फ एक तरीके की बातचीत करेंगे यहाँ पे, और बाकी के 1-2 सेशंस थोड़े लिमिटेशंस होते हैं वीकली एंड फ्रीली वेबिनार में बताने को। तो वो जो लोग नॉर्मल सेशंस हैकिंग के साथ हम लोग हैं उन लोगों का तो हम वहाँ पे देख लेंगे वाईफाई हैकिंग, ठीक है। अब बात करें वाईफाई हैकिंग के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की, तो आज हम करने क्या वाले हैं पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो दैट कि जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको भागना है वो भाग भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग टर्न पे ही बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाले। और जो पुराने स्टूडेंट्स है ना गाइस, के आई थिंक यहाँ पे होगा, तो के और विश्वास भी है तो हेल्प हमारा हो जाएगा। अभिषेक, अगर तुम लोग चाहो तो जा भी सकते हो, मोहित, अदरवाइज टाइम वेस्टिंग होंगे। सो वाईफाई हैकिंग में आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं, पहले तो हम कुछ मेथड्स की बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ न्यू मेथड हम अप्लाई नहीं करने वाले, जो हमारे पहले हुए थे सेशन में वही होंगे। अब वाईफाई हैकिंग में पहले 10 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसमें जानेंगे कि वाईफाई हैकिंग के कौन कौन से मेथड पॉसिबल हैं और वो कैसे हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे 10 मिनट्स तक क्या पढ़ने वाले हैं, 10 मिनट्स तक हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड से वाईफाई हैकिंग पॉसिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद बाकी के जो भी टाइम लगेंगे हम लोग 30 मिनट टू 50 मिनट, इन 30 टू 50 मिनट में उनमें से किसी एक मेथड जहाँ पे कि हम ब्रूट फोर्सिंग मेथड को अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्रैक करके क्या पासवर्ड क्रैक होता है या नहीं। लेकिन जो फैक्ट है मैं पहले ही बताता रहा हूँ, दैट इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन। वो सिर्फ किसी के इंटरनेट को बंद करने तक के लिए अलाउ हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है तो वो सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अदर 2 मेथड्स में हम लोग को जाना पड़ेगा। तो आफ्टर 10 मिनट्स हम लोगों के प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो जाएंगे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, एज यूजुअल अगर उनके कुछ क्वेरीज आते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप उनको बताओ, अदरवाइज फिर वो वेट कर सकते हैं। हम जो है नेक्स्ट टर्न पे सर विल टेल एवरीथिंग, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, ब्रूट फोर्स अटैक, हाँ ब्रूट फोर्स अटैक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और मैंने पहले बोला जो लोग न्यू पीपल्स हैं मुझे उसमें पिंग कर देना, और टिल डेट अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम के थ्रू जुड़े होंगे ना तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना, ग्रुप भेज देना, ताकि बाकी लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकेंगे। ऐसे मैंने नंबर तो दे ही दिया है, तो आफ्टर दिस सेशन में वो कंसिडर करूंगा। ओके फाइन, तो अब ना हम बात करते हैं वाईफाई हैकिंग की। तो वाईफाई हैकिंग 3 तरीके से पॉसिबल हो सकता है। हम सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर विदाउट अडेप्टर या विथ अडेप्टर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उस पर बातचीत करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर मैं डिवाइस बताऊंगा कितने प्राइस रेंज में आती है वो, ये सारे हैकिंग करने के लिए। एंड देन फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा हम लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दिया इसमें, ठीक है। तो जितने भी गाइस यहाँ पे आज पहली बार यहाँ पे कनेक्ट हुए हम लोगों के साथ में, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। वीकली इस तरीके के सेशन हम लेते रहते हैं। और मैंने हालांकि पिछले सेशन में मैंने बोला था कि हम जो है वेबिनार जो लेंगे ना वो विमेन प्रोटेक्शन वाले पे कुछ लेंगे, जो कि इंटरनेशनल नंबर से कुछ गर्ल्स को कॉल आते हैं और वो उनसे अगर बचना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, या एसएमएस बॉम्बिंग प्रोटेक्शन करना हो, या कॉल बॉम्बिंग लोग कर लेते हैं, उन सब चीज़ों से बचना हो, या रिपोर्ट करना हो तो उनमें कैसे हम काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे हम लेने वाले थे, लेकिन हो सकता है वो एक्सटेंड कर दिया हमने, अब नेक्स्ट वीक को वो होंगी। और ये जो सेशन हमारे होते हैं वो थोड़े अगर सेंसिटिव ना लगे तो हमारे जो अभी न्यू करंट वे में यूट्यूब चैनल जो क्रिएट, उस यूट्यूब चैनल्स में चले जाएंगे। सारे के सारे पुराने स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन ज़रूरत नहीं थी सबके आने की, क्योंकि हमारे पुराने मेथड से यहाँ पे अलाउ हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे
सो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सो वाईफाई हैकिंग में ना 2-3 मेथड्स एक तो पहला क्या, पहला मेथड ओके 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 क्या होगा, पहला मेथड जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम 4-वे हैंड चेकिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4-वे हैंड चेकिंग करते हैं, 4-वे हैंड चेकिंग। ठीक है, और जो बाकी के जो मेथड्स होंगे, यहाँ पे जो 3 मेथड्स हैं, यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल होगा उसको हम बोलते हैं फेक एक्सेस पॉइंट भी क्रिएट कर लेते हैं। और फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के अलावे हम यहाँ पे ट्रिपल ट्विंस अटैक भी इसको बोलते हैं, लेता हूँ। काफ़ी एनोइंग है ये सारी चीज़ें, मुझे किसी ने रिकमेंड भी करा था कि मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने को। ठीक है, चलो तो मैं मोबाइल से अलाउ कर दूंगा, बाकी बात हम शुरू करते हैं। सो हाँ, यहाँ पे थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम लोग को ये एक मेथड तो हमने ये देखा, 4-वे हैंड चेकिंग देखी, टाइम हमारा ऐसे चला जाता है। दूसरा मेथड हम देखेंगे यहाँ पे कि फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना, लाइक फेक एक्सेस पॉइंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इससे हम हैक कर सकते हैं फेक एक्सेस पॉइंट। और तीसरा क्या, तीसरा जो हमारे होते हैं, क्या होता है बताओ, मैक स्पूफिंग के कारण हम कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लेटेस्ट चल रही है अभी, मैक को स्पूफ करके कर सकते हैं। जिसने पूछा था ना कि विदाउट एडेप्टर, तो विदाउट एडेप्टर ये केस में पॉसिबल हो पाता है, लेकिन ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार काम भी करती है, कई बार नहीं करती है। ठीक है, मैक स्पूफिंग करके भी हम कर लेते हैं। सो तीनों मेथड्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले एक मेथड्स को हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ताकि जो अगर वो समझ में आए तो हम आगे उसमें बाकी के 2 मेथड्स और बताऊंगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं पता है, अभी मान लो कि किसी ने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ओपन करके रखा, मान लो कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल फोन पे किसी ने जो है हॉटस्पॉट ओपन करके रख लिया, और कोई और एक रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग चलो चालू है, तो अगर इस मोबाइल फोन पे उसने हॉटस्पॉट ओपन करा, तो हॉटस्पॉट से मान लो किसी ने कनेक्ट, ये लैपटॉप जो है यहाँ से कनेक्ट हो लिया। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से लैपटॉप में कनेक्ट हुआ, तो जो हैकर है ना, हैकर को देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हम ठहरे हैकर, हम हैकिंग कैसे करेंगे वाईफाई की, तो ये हमारा हैकर का डिवाइस है। हैकर क्या करेगा, पहले तो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को तोड़ेगा, हम डी ऑथेंटिकेशन पैकेट भेजेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और इसके कनेक्शंस को ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बोला क्या कि किसी के भी हॉटस्पॉट्स को जैम कर सकते हैं, या जो जैमर वगैरह हम लोग देखते हैं कुछ उसी तरीके से काम करता है। लाइक नोड सुना सर, क्या नोड एमसीयू, नोड ESP32 सर। मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बता रहे हो, ESP32 सर मैं बोल रहा हूँ एक टूल भी आता है ऐसा, अच्छा जिसका नाम ESP32। अच्छा, हाँ हो सकता है, मे भी आता होगा। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में सबको तो आई थिंक पता नहीं रह सकता है, हो सकता है मेरे दिमाग में वो तो नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे टूल्स आते हैं जो मोबाइल फ़ोन से भी हम वो काम कर लेते हैं, जो री ऑथेंटिकेशन पैकेट भेजते हैं, अलग अलग पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटीज ये आती है क्या, अगर हम मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं या कोई टूल्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कितना एक्टिवली अटैक कर सकता है उस चीज़ पे, स्पीडिंग पे भी डिपेंड करता है। लाइक 1 या 2 सेकंड में अगर वो एक पासवर्ड को टेस्टिंग कर रहा है, तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो जाती है इसमें। ठीक है, तो अभी मान लो कि हम यहाँ पे एक हैकर हैं, और हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पे अटैक करा। अटैक करने के बाद ना हमने इन दोनों डिवाइस को तो डिटेच कर दिया, इन दोनों डिवाइस को डिटेच कर दिया, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या होगा, अलग होने के बाद जो हम इस अटैक को बंद कर देंगे। हमने क्या करा, अटैक को यहाँ से बंद कर दिया। अब जैसे अटैक को हम बंद करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों डिवाइस आपस में फिर से कनेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। हमने सबने देखा होगा, वाईफाई वगैरह पे हम देखते हैं तो क्या होता है, अभी कनेक्ट नहीं होता है तो ट्राइंग टू कनेक्ट ऐसा करके वो घूमते रहता है। तो जैसे ही ट्राइंग टू कनेक्ट होने की कोशिश करेगा ना, यहाँ पे एक हैज की कैप्चर्ड हो जाएगा, और उस हैज की को हम बोलते हैं क्या, हैंडशेक बोलते हैं। और यहाँ पे 4-वे हैंडशेकिंग होती है, तो मैं उतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिकल सेशन छूट जाएगा हम लोग का, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन ही रह जाएगा। तो इसको थ्योरी को थोड़ा रहने देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ही अपने कीज का एक्सचेंजिंग करते हैं ना कनेक्ट होने के लिए, देखो हमने डिस्कनेक्ट किया, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद जो वापस ये दोनों डिवाइस की कोशिश करेंगे। सो कनेक्शन लेने के दौरान क्या होगा, कनेक्शन लेने के दौरान ये जो पासवर्ड्स होंगे उसके एक्सचेंजिंग करेंगे, और वो एक्सचेंजिंग के जो हैश होंगे, रॉ वैल्यूज होंगी, उसको क्या होगा, हमारा डिवाइस जो है कैप्चर करके हमें दे देगा। और फिर हम क्या करेंगे, हम जो है चेक करेंगे एक पासवर्ड लिस्ट बना के।
कि वो पासवर्ड जो है उनसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सिमिलर लाइक दैट ब्रूट फोर्स किसी ने बोला। ब्रूट फोर्स मतलब क्या होता है कि ब्रूट फोर्स मतलब किसी एक पासवर्ड की एंट्रीज जहाँ पे डालनी है मुझे, मान लो मैंने आईडी डाल दी 1 2 3, ठीक है, या फिर तो यूजर डाल दिया 1 2 3। अब पासवर्ड की जगह मुझे डालना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि पासवर्ड क्या है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता है कि वो डिजिट का पिन है या फिर तो वो 5 डिजिट का पिन है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई करूंगा। 1 2 3 4, फिर क्या, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूंगा 1 3 2 5 ऐसा कुछ करके ट्राई करूंगा, फिर क्या 1 3 6 7 ऐसे करके ट्राई करूंगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन। और जो भी कॉम्बिनेशन हमारा मैच करेगा तो हमारा पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाईफाई केस में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कनेक्ट करेंगे डिवाइस को, और जब वो कनेक्शन लेने के बाद हमें हैंडसेक कैप्चर करके दे दिया उस रो वाले की को, डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में हमें नहीं मिलता, याद रखना, इंक्रिप्टेड होता है वो। तो वो जो हैंडसेक मिला ना, उस हैंडसेक को हम क्या करेंगे, एक वर्ड लिस्ट बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं छोटा वर्ड लिस्ट बना के बताऊंगा, उसमें सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन होंगे, और हम क्या कराएंगे, इसके हर एक पासवर्ड को इस हैश से एक मैचिंग कराएंगे। लाइक मान लो क्या, पहला पासवर्ड था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के हैश को ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमारे लिए गए हैश से मैच करेगा। अगर मैच मिला तो दिखाएगा पासवर्ड फाउंड, नहीं तो दिखाएगा गलत। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से हमारे दूसरे नंबर के पासवर्ड के हैश से फिर से मैच करके दिखेगा, अगर हुआ तो राइट, नहीं हुआ तो गलत। और फिर क्या, ये तीसरे नंबर के पासवर्ड के हैश से फिर से मैच करेगा, हमने जो हैश से कैप्चर करा है उससे, ठीक है। अगर इफ डिडंट मैच इन द लिस्ट, अगर ये मैच लिस्ट से नहीं मैच करता है तो हम लोग को जो ब्रूट फोर्स अटैक्स में हमें नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी ने कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड को रखा हुआ है तो हम लोग को वर्ड लिस्ट में मिलेंगे नहीं, और वर्ड लिस्ट में मिलेंगे नहीं तो हम लोग का ये प्लान फेल कर जाएगा। इसके लिए अब आता है प्लान ऑप्शन 2 और 3, जो कि मैं इस वाले पहले वाला जो हमारे मेथड्स है उसके प्रैक्टिकल के बाद इन दोनों के बारे में थ्योरी बताऊंगा कि इससे कैसे वो करे जाएंगे, क्योंकि पहला वाला तो फेल हो गया। तो अगर मान लो मैच कर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे नंबर को, और ये राइट यहाँ पे दिखाएगा और हमें दिखाएगा क्या, पासवर्ड मैच करके। ब्रूट फोर्स इज ऑलवेज नॉट फिजिबल, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ब्रूट फोर्स कभी भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि सामने वाले के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो, ठीक है। सो इतनी बातें समझ में आई। अब क्या, लेकिन हम इतने तक तो कर ही सकते हैं कि किसी का हॉटस्पॉट अगर ये हो रहा हो तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सो अभी मैंने ये सब कुछ तो बता दिया कि ये 4-वे हैंडशेकिंग के थ्रू हम डिवाइस पे अटैक करेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा सकता है? मतलब कि यहाँ पे मैंने अपने काले लिनक्स के मशीन को ओपन कर, देखो इस हमारे पोस्टर में एक एडेप्टर का पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या ये विदाउट एडेप्टर पॉसिबल है? सिर्फ हमने काले लिनक्स के मशीन पे कुछ कमांड डाला, यहाँ पे मैं जैसे कुछ कमांड डालता हूँ, काले लिनक्स के मशीन को ओपन कर लेता हूँ। अब जिस किसी को ये मशीन्स के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ से हम सारे अगर पासवर्ड ABCD@1234 है तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड में से डाल दिया तुमने कैपिटल लेटर भी डाल दिया, तुमने स्मॉल लेटर भी डाल दिया, स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिया, 1 2 3 4 भी डाल दिया। नो डाउट इसके कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, लेकिन उतने सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करते करते जो है ना जन्म में बीत जाएंगी हम लोगों की। तो वैसे सिनेरियो में हम ब्रूट फोर्स अटैक को तो बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। चैट बॉक्स में जिस किसी ने भी लिखा है इज दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन टर्मक्स, हाँ टर्मक्स में एप्लीकेबल है, लेकिन देखो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी किसी ने बोला सका कि एक टूल्स भी है, तो वो टूल्स आई डोंट नो कि वो खाली के लिए आता है या फिर तो विंडोज के लिए या कौन से ओएस के लिए आता है, लेकिन टूल्स इस्तेमाल करने में पता है क्या होता है, टूल्स इस्तेमाल करने में होता है एंड्रॉइड के लिए, एंड्रॉइड के लिए एग्जैक्टली। अब देखो इसने बताया एंड्रॉइड के लिए होता है, तो एंड्रॉइड के लिए तब तो वो बेकार का ही होगा बिल्कुल। क्यों बोलो? क्योंकि एंड्रॉइड वाले मैंने सारे टूल्स देख लिए, जिसने टर्मक्स भी बताया ना, टर्मक्स में पता है किस स्पीड से पासवर्ड ट्राई करता है, कम से कम 1 सेकंड में 2 पासवर्ड चेक करता है, या फिर तो 1 सेकंड में 1 पासवर्ड चेक करता है। अभी हम लोग जब विजुअलाइज करेंगे ना इसको कि किस स्पीड से हमारी मशीन काली की ब्रेक कर रही है, तब तुम्हें खुद ही अंदाजा लग जाएगा क्या एंड्रॉइड वाला वैसे सारे टूल्स को इस्तेमाल करना फिजिबल होगा। एक तो वैसे ही ब्रूट फोर्स करना अपने आप में मुश्किल होता है, ऊपर से हम सस्ते वाले या कमजोर मशीन के साथ करें तो फिर वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, उसको फायदा क्या। तो मैं भी एंड्रॉइड से ट्राई करता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ब्रूट फोर्स करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग करना जरूरी, हाँ एग्जैक्टली। हमारे जो 2 मेथड्स जाएंगे ना वो उसी पे जाएंगे, तो हम लोग उस पर अभी आएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने काले लिनक्स के मशीन को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ओके, सो केवल सॉफ्टवेयर में किसी टूल से ये किया जा सकता है क्या, या फिर तो हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा कुछ नीडेड होंगी? तो हाँ, यहाँ पे जो है हम लोगों को एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, हमारे पोस्टर में दिख रहा था। ये इस टाइप का एक वाईफाई एडाप्टर आता है,
वाईफाई को हैक करने के लिए, अटैक करने के लिए। विदाउट दिस हमें काफी मुश्किल आती है। मतलब किसी किसी के लैपटॉप में अगर डुअल बूट में काली लिनक्स है तो उसके इंटरनल वाईफाई एडेप्टर कैपेबल होते हैं कि वो सारी चीजें अटैक कर लें, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम मैटर्स एग्जैक्टली। ठीक है, मैं यहाँ पे अमेजन पे जाता हूँ, दिखाता हूँ वो कितने में मिलते हैं। आई थिंक अगर सस्ते वाला वेरिएंट का हम बात करें ना, महंगे से महंगा और सस्ता से सस्ता में भी आता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे वाईफाई एडेप्टर, वाईफाई एडेप्टर फॉर हैकिंग। ठीक है, देखते हैं क्या देते हैं यहाँ पे। ये दे तो देखो एक दो ये दे रहा है यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे टीपी लिंक की जो दिख रही है ना 749 रुपीज की, तो चेक कर लेना ये हमारा पैकेट मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन के लिए सपोर्टेड है या नहीं। अगर सपोर्टेड नहीं है तो फिर ये हैक नहीं कर पाएगा। ये भी एक दिखा रहा है लियोक्सिस से समथिंग 974, इसके प्राइस काफी बढ़ गए। फिर हम नीचे जाए तो इसके एक्सटेंडेड वर्जन भी हमें दिख रहे हैं, अल्फा का भी। अभी सबसे बेस्ट वाईफाई अडेप्टर जो होता है ना अल्फा का होता है। ये डिवाइसेस हमने ले लिया तो काफी एक लॉन्ग रेंज पे हम जो है किसी के भी मॉनिटर को, कितने भी हॉटस्पॉट एक्टिव है वहां पे सबको जैम कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं उसको। इवन जो जियो फाइबर वगैरह लगे होते हैं उन सबको भी, जो डुअल पॉइंट सपोर्टेड हमारा वाईफाई अडेप्टर होता है, उनसे भी हम उस चीजों को हैक कर सकते हैं। तो जो लोग आगे चल के इसमें टेस्टिंग करेंगे ना, एक बार अच्छे से जानकारी ले लेना या हम लोगों से पूछ लेना कि कौन सा लेना सही रहेगा या कौन सा लेना नहीं सही रहेगा। वैसे स्टार्टिंग टर्म पे स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सारे पे जा सकते हैं जो लियोक्सिस का यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर की एक्सटर्नल ड्राइवर वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। ऑल्दो इससे ज़्यादा अच्छा तो ये है टीपी लिंक का, क्योंकि इसकी स्पीडिंग अच्छी आती है, अटैकिंग अच्छा करता है, लेकिन इसके ड्राइवर तुरंत उड़ जाते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये डिवाइस हमें लगेंगी, जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि ये डिवाइस पता है क्या करता है। ये डिवाइस ना हमारे आसपास के एरिया में जितने भी हॉटस्पॉट एक्टिव है या इंटरनेट एक्टिव है, चल एक्सेस पॉइंट एक्टिव है, उन सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग करके हमारे सामने दिखाता है। और फिर दिखाने के बाद हम पर्टिकुलर लोगों का जो मैक एड्रेस को देख सकते हैं, उनकी इवन आईपी तक को पता लगा सकते हैं कई बार। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पब्लिक वाईफाई को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर जो है लोग हम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है की जा सकती है, इसलिए उस चीज़ों को इस्तेमाल मत करना। पब्लिक वाले रेलवे वगैरह में बैठ के फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने दिखाया ना 1 मिनट, अब मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स आई थिंक अब नहीं ही आएंगे। तो मैं एक है बट उस पर ये स्टिक नहीं है, वो वर्क करेगा क्या? अगर एंटीना नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक कि वर्क करेगा वो। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा नियरेस्ट हमारे डिवाइस है तो हो सकता है वर्क कर जाए। एंटीना सिर्फ आता है वहाँ पे, ठीक है, तो इस वजह से भी वो हो जाता है। सो गाइस, अपने मोबाइल की स्क्रीन से मैं दिखाता हूँ 1 मिनट अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके कि वो एडेप्टर किस तरीके का है। एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था मैं लेने को, लेकिन फिर भी मैं सेशन ले रहा हूँ यहाँ पे। वेट ए मिनट, मैं देख लेता हूँ मैं कौन से वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। आई थिंक अपने मोबाइल वाले से कनेक्टेड हूँ। आई एम न्यू एंड आई वांट, हाँ जो यहाँ पे न्यू पीपल्स है ना, मैंने पहले बताया कि अगर हमारे साथ वीकली अटेंड करना चाहते हो हम लोग यहाँ पे बताते हैं तो मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर इसमें पिंग कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, 6408। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक वहाँ पे दिए गए होंगे। तो वीकली हम लोग के सेशन चलते रहते हैं। नेक्स्ट वीक में भी क्या होगा हम पहले आज के सेशन में मैं बता दूंगा कि किस सेशन पे हम काम करने वाले हैं। आइजन ने भेज दिया है, गुड गाइस। ठीक है, तो पिंग कर देना, मैं ग्रुप में सेशन के बाद ऐड कर दूंगा। मैंने इसको मिनिमाइज किया और अब मैं दिखाता हूँ पहले तो वो एडेप्टर कैसे है। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, तो मेरा कैमरा भी दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है सबको। हाँ सर। यस सर। तो मेरे पास ये एक एडेप्टर है अभी जो मैंने अमेजन पे दिखाया ना, टीपी लिंक वाली। म्यूट कर लो जिसका भी ये जा रहा है। तो ये टीपी लिंक वाली एडेप्टर है और इसमें जो है ना डिटेचेबल एंटीना मिल जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये बेस्ट तो होता है, लेकिन बिल्कुल बिगिनर के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, देखो इसके एंटीना ये हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो कनेक्शन में देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक और एडेप्टर को डाल रखा है। तो वेट अ मिनट, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्शंस पे यहाँ पे ब्लिंकिंग आती है एंड कैंसिल कर लेता हूँ कनेक्ट टू पोस्ट। ओके। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्शन लेता है। यहाँ पर दोनों ही वाईफाई अडेप्टर मेरे पास कनेक्टेड है। तो एक मैंने ये बताया जो मैंने बताया था, और दूसरा ये इस तरीके के पैकेजेस में आता है वाईफाई अडेप्टर की। तो हमें ना ऐसा नहीं कि हैकिंग करने के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर ही जरूरी होते हैं। हैकिंग करने के लिए कई सारे हम लोगों को हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। जैसा कि किसी ने मिस्टर रोबोट की वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाया गया है। अब दूसरा ये वाला है, मैं इसको सर यूएसबी रबर डकी।
हाँ एग्जैक्टली, यूएसबी रबर डकी हो गया, हैक आरएफ हो गई, आरटीएल एचडीआर हो गए, ऐसे कई सारे डिवाइसेस है जो कॉल को टैपिंग करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को टैपिंग करने के लिए, हम लोगों को कीबोर्ड हाईजैकिंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। ये वाली इसमें ना ड्राइवर की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो बिगनर्स इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन हालांकि इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस पड़ रहा है, पहले तो कम था इसका प्राइस। तो टेस्टिंग करने के लिए ये दोनों हमारे लिए एक बेसिक वेरिएंट में आते हैं, इसके बाद सारे अप लेवल पे जाते हैं अगर हमें लार्ज एरिया को कवर अप करना है तो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको प्लग इन करेंगे और प्लग इन करने के बाद जो है हम अपने काली लिनक्स के मशीन से मॉनिटरिंग करेंगे कि अपने आसपास के एरिया में कौन कौन से नेटवर्क एक्टिव है, और जो भी एक्टिव मिलेंगे उन सबको क्या करेंगे, उस पर हम अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद जो है हम देखेंगे कि उसके कौन से हैश मिलते हैं और उसको डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। राइट, तो मैं अभी के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन को बंद कर देता हूं। ओके सर, तो आपकी आप जो करो उसमें दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों में से देखो, अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस वाइज ना, मेरी इसके लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है क्या? सर एक बार उस पर रिज्यूम कर हाँ दो, सर, दिख रही है। हो जाएगी। हो गई सर। डार्क वेब पे हमारे ऑलरेडी ही सेशंस हो चुके हैं, बिगिनर्स कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को सीखना है तो डार्क वेब। ठीक है, ऑल्दो मैंने पहले बोला कि हम लोगों के साथ वहां पे जुड़ जाओ, हम लोग के सारे सेशन हो चुके हैं, तो जो बिल्कुल यहाँ पे नए हैं ना, उन लोगों को नहीं लग रहा। हम लोग काफी टाइम से 5-6 महीना से वीकली ही इस तरीके से यहाँ पे डील करते हैं, सीखते हैं चीजों को। तो वहाँ पे ग्रुप में जरूर हो जाए, बाकी लोग वहाँ पे बता देंगे, हम लोग नोटिफाई कर देते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे वेबिनार होते हैं तो। सो इन दोनों में अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर इजी टू यूज पे जाना है, थोड़ा झंझट नहीं लेना है, तो लियो एक्सिस पे जा सकते हैं, जो ब्लैक वाली मैंने दिखाई। अदरवाइज अगर हम थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं, हमें ड्राइवर वगैरह का थोड़ा पंगा वंगा झेलना आता है, तो फिर हम टीपी लिंक पे भी जा सकते हैं। टीपी लिंक उससे ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर मैं अटैकिंग वाइज बात करूं या स्पीडिंग वाइज या डिटेचेबल है ना, तो एंटीना भी हम उसमें बड़ा कर सकते हैं और लॉन्ग रेंज को कवर कर सकते हैं उसमें, तो वो सारी उसमें ईजी मिल जाती है। लेकिन उतना कौन झंझट ले, इसलिए लोग ब्लैक वाला सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। सो अभी तो हमें समझ में आ गया, तो इस मशीन को हम प्लग करेंगे। मैं अपने काली लिनक्स के मशीन पे जाता हूँ और हम यहाँ पे पहुंचे, उस मशीन को हम प्लग करेंगे और प्लग करने के बाद हम अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद जो हमारे पास हैंडसेक आएगा, उस हैंडसेक को हम कैप्चर करेंगे। लेकिन गाइस मैंने पहले बोला क्या कि मेरा ये जो अभी VMware में जो मैंने काली को इंस्टॉल कर रखा है ना, तो यहाँ पे समहाउ जो टीपी लिंक अडेप्टर अभी मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो लियो एक्सिस इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, उसके वजह से मैं यहाँ पे ये चीजें नहीं दिखा सकता अटैक करके। ठीक है, तो अटैकिंग करने के लिए मैंने एक अपने पुराने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोला हुआ है, तो अटैकिंग अभी वहां पे दिखाएगा। लेकिन अटैकिंग दिखाए उससे पहले मैं यहाँ पे वो वर्ड लिस्ट बनाना सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगेन मेरे साथ पता नहीं ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, जब भी मैं वाईफाई हैकिंग वाला लेने का सोचता हूँ उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, या अडेप्टर का या काली का, तो हैकरों का ये चलता रहता है। अभी मैं ना यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जिट किया और मैं आ गया यहाँ पे। सबको स्क्रीन दिख रही ना मेरे स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। हमें क्या करना है, हमें अभी मान लो क्या कि हम उस मशीन को या जो भी हमारे पास डिवाइस था वाईफाई अडेप्टर, उसको हमने लगाया और लगाने के बाद हम अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद हम लोगों को हैंडसेक मिलेगा। हैंडसेक मिलने के बाद उसको क्रैक कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन क्रैक करने से पहले हम लोग को वर्ड लिस्ट तो बनाना पड़ेगा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पासवर्ड कितने डिजिट का बनाया होगा या क्या बनाया होगा? तो पासवर्ड बनाना थोड़ा सा सीख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बेसिक देखने वाले हम लोग, इसका एडवांस वर्जन जो है हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इस वाले वेबिनार में तो बिल्कुल नहीं देखने वाले। तो यहाँ पे ना जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे एटीएम पिन का मैंने वर्ड लिस्ट बना कर रखा हुआ है, तो दिख रहा होगा आई थिंक सबको कि एटीएम पिन में हम सबको पता होता है कि 0 से लेके 9 तक की डिजिट इस्तेमाल होती है, लेकिन 4 ही डिजिट का एटीएम पिन होता है। तो मैंने क्या करा, सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये 4 डिजिट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए। अब जिन किसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता हो उनको पता होगा, अगर 4 डिजिट का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, टोटल नंबर 10 है हम लोगों के पास, तो 10 × 10 × 10 मतलब कि 10,000 हम बना सकते हैं ये कॉम्बिनेशन। और हम क्या करेंगे, कई बार हो सकता है कि एटीएम कार्ड की किसी को डिटेल्स मिल गई, तो बैंकिंग वाले पोर्टल में भी पिन के पास वो ये अटैक कर सकते हैं। अगर उसमें ये फायरवॉल नहीं है कि 3 या 4 बार के बाद वो लॉग आउट कर देगा या फिर तो हम लोगों को जो है लॉक कर देगा अकाउंट को, अगर वैसे फीचर्स नहीं डाल कर रखे हुए सिक्योरिटी सिस्टम, तो हम उस पर भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज द वे। अब इस चीज को हम बनाना कैसे सीखेंगे, कैसे हम कैसे वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रंच का इस्तेमाल करा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रंच, और क्रंच लिखने के बाद ना हमें यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ती है। मान लो अभी सिर्फ मुझे एटीएम का, मैं 2 मेथड्स यहाँ पे बता रहा हूँ। एक मेथड्स में सिर्फ हम एग्जैक्ट वाले का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे वाले में हमें नहीं पता कि वो कितने लेंथ का पासवर्ड होगा, तो हम वो कैसे बनाएंगे। ये चीजें हमें बनी बनाई भी मिल जाती है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक, और किए यहाँ पे है क्या, एक काम करना कि तब तक तुम है ना, हाँ सर, 1 to 8 तक के सारे कॉम्बिनेशन अपने पास बना के रखो, ताकि वहां पे टाइम न लगे, क्योंकि ये चीजें मैं ही यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है,
समझ गए क्या? 1 to 8 क्या? हाँ ठीक है। चलो So, 0 नहीं। हाँ नहीं मैंने बोला कि 8 तक की लेंथ की पासवर्ड बना के रखो। 0 से 9 तक के ऑल कॉम्बिनेशन पॉसिबल, लेकिन उसमें 8 लेंथ का होना चाहिए वो पासवर्ड, ठीक है। ओके ओके। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 टाइप करा। ये 4 और 4 ये क्यों टाइप करा? अच्छा, क्रंच क्यों टाइप करा? ये टूल है बेसिकली, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे बिल्कुल बिगनर्स हैं गाइस, मैंने पहले ही बोला, मैं जो है अभी बिगनर्स लोग के लिए ना अलग से एक ग्रुप बना है, तो वहां पे मैं नोटिफाई कर देता हूँ कि हाँ बिल्कुल बिगनिंग से ये क्या मशीन चल रहा है, कैसा सॉफ्टवेयर चल रहा है, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं, तो उन लोगों को वहां पे आइडियाज दे देते हैं हम। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम पे, अदरवाइज मुझे पर्सनली भी पिंग कर देना, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। लेकिन ग्रुप में ऐड होने के लिए सम सेट ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू गुजरना पड़ेगा, हमें अपने रियल आइडेंटिटीज बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज हम ऐसे अनट्रस्टेबल लोगों को हम अलाउ नहीं करते यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्रंच लिखा मैंने, इस क्रंच एक टूल है यहाँ पे काली लिनक्स में। अब यहाँ पे जो 4 और 4 लिखा ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 4 हमारी मिनिमम लेंथ तो 4 होंगी और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी 4 होंगी। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन वाला सारा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अब हम सबको पता है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसने भी पढ़ के रखा होगा। अगर कहीं पे ना समझ में आए ना, या किसी को लगे कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड जा रहा हूँ, तो भी मुझे बताना। देखो ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए, ये डब्बा हो गया। इस डब्बे में क्या? इस डब्बे में 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन हम लोगों को बनाना है अभी, ओके। और हम लोगों के पास नंबर कितने हैं? हम लोगों के पास नंबर है अभी 0 को फिल कर सकते हैं, 1 को फिल कर सकते हैं, 2 को फिल कर सकते हैं, 3 4 को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम 5 को फिल कर सकते हैं, फिर 6 को फिल कर सकते हैं, 7 को फिल कर सकते हैं, 8 को फिल कर सकते हैं, 9 को फिल कर सकते हैं। तो टोटल 10 डिजिट है। अब जो स्कूल वाले बच्चे होंगे उन्होंने तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स में तो 10 डाल सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ है तो, ठीक है। फिर दूसरे वाले में भी बॉक्स में 10 डिजिट फिलअप कर सकते हैं, फिर तीसरे वाले में भी 10 डिजिट फिलअप कर सकते हैं, फिर चौथे वाले में भी हम 10 डिजिट फिलअप कर सकते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन कितने निकलेंगे? 10 रेज़ टू द पावर 4। इतने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब कि 10,000 और सिर्फ 10,000 गाइस। और बताऊं, काले लिनक्स में जो डुअल बूट पे जो हम अटैकिंग करते हैं ना, सो वो अटैकिंग की स्पीड में अपनी मशीन की बात करूं तो 6000 पासवर्ड को 1 सेकंड में चेक करता है, मतलब कि 6000 पासवर्ड को 1 सेकंड में। तो सोचो कितना पावरफुल है। मतलब कि अगर मुझे 10,000 पासवर्ड में से एक पासवर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ 2-3 सेकंड ही लगेंगे मुझे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ 4 डिजिट के नहीं है, पासवर्ड तो और बड़े बड़े होते हैं। तो ये सिर्फ मैं एक आइडिया बताता हूँ, पहले 4 डिजिट वाला, उसके बाद हम बात करेंगे लंबे वाले पासवर्ड की, एंड देन फिर ओके। अभी मुझे चैट बॉक्स दिख नहीं रहे गाइस, तो वहां पे इग्नोर करना थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे ये जो डाला ना 4 और ये डाला मैंने 4, तो ये 4 क्या बता रहे हैं? ये 4 और 4 बता रहे हैं कि मैं मिनिमम लेंथ 4 बता रहा हूँ और मैक्सिमम लेंथ भी 4 बता रहा हूँ। अभी हम इसको चेंज करेंगे और फिर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा क्या, कि ये पासवर्ड जो होंगे ना वो कौन कौन से डिजिट से मिलकर बनेंगे 4 लेंथ के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डाला मैंने। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने कितने कॉम्बिनेशन लगाए थे? 10,000। अब देखते हैं ये सॉफ्टवेयर क्या वैसे निकालता है हमारे लिए या नहीं। उसका तो हम -O देंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे जो भी डिटेल्स निकालेगा ना, उस चीज को किसी एक फाइल में सेव्ड कर दे, इसके लिए। अदरवाइज सिर्फ हम इतना भी कर सकते हैं, सिर्फ हो गया। हम जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स देगा। देखो कितना लाइन 10,000 लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? और इसने मुझे 10,000 कॉम्बिनेशन बना के दे दिए तुरंत, बस 1 सेकेंड में। अब इस पासवर्ड को मैं चाहता तो क्या करता, एक टेक्स्ट फाइल में बनाता, जैसे कि यहाँ पे देखो atmpin.txt करके बना रखा है, और फिर हम इससे अलग अलग पासवर्ड को मैच कराते हैं, और ये कॉम्बिनेशन मैच किया तो हमारा पासवर्ड हैक हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा पैसेंस रखना वहां पे पहुंचना वाईफाई हैकिंग में भी, क्योंकि चीजें को समझना होता है ना, अदरवाइज फिर बिना समझे वाले तो यूट्यूब वगैरह पे मिल जाते हैं, तो वहां से फायदा कि हम रखते हैं वहां से कोड। अच्छा हाँ गाइस, ये वाले जो सेशन है ना हमारे, हो सकता है मे बी मैक्सिमम चांसेस है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे कल शाम तक, तो वहां पे भी बने रहना। हमारे वीकली सेशंस वाले अब मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे अपलोडेड हो जाएंगे। वेबिनार वाले भी जिनको समझना होगा डिटेल वे में, वेबिनार वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख लेना। अदरवाइज शॉर्ट वाले भी चले जाएंगे, 5 से 10 मिनट वाले भी चले जाएंगे, जिसमें जिनको कोड ही सिर्फ रन करना है, तो वो वाले वीडियोज भी अलग से चले जाएंगे वहां पे। अभी मैं इसको करता हूँ क्लियर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट? चैनल का लिंक देखो। नो सर। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता गाइस। यहाँ पे ना देखो, हम लोग के ना मैंने न्यू चैनल ही बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गूगल ड्राइव में शेयर करना है एंड ऑल, तो मैंने सोचा गूगल ड्राइव में शेयर करने से बेटर वहीं पे हम डाल देते हैं। तो ये मैंने स्लाइथ्रेन इंडिया करके भेजा हुआ है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो स्लाइथ्रेन इंडिया, जो ऊपर में आएंगे ना एक ही वीडियो, अभी हमारे लोगो दिख जाएंगे, तो स्नेक वाला, तो वही होगा हमारा वीडियो चैनल, ठीक है, तो वहां पे बन सकते हो। 4 और 4 का समझ नहीं आया सर, 4 समझ में नहीं आया। देखो मैं क्या बताता हूँ, किसी ने बोला समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे ना 4 और 4 जो लिखा, ये लेंथ दी
मान लो क्या, मुझे पता है कि किसी का पासवर्ड सिर्फ 4 डिजिट की, ये एटीएम के पिन के लिए कॉम्बिनेशन काम करा जाता है। लेकिन अभी क्या, अभी मुझे पता है कि नहीं, उसका पासवर्ड जो हो सकता है ना 5 डिजिट का हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा 5, मिनिमम भी 5 और मैक्सिमम भी 5। समझ में आए? जब मुझे पता हो क्या एग्जैक्टली जिसने भी मेरे सामने वाले ने पासवर्ड रखा होगा वो 5 डिजिट का रखा होगा, या मुझे पता चला क्या कि नहीं उसने तो 8 डिजिट का रखा होगा, लो 8 में करूंगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर मुझे पता नहीं होगा कि उसने कितने डिजिट का पासवर्ड रखा है तो मैं एक अंदाजा लगाऊंगा। म्यूट कर लो दोस्त। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने क्रंच करा और जो मैं यहाँ पे 4 और 4 दे रहा था ना, तो 4 और 4 क्या कर रहा था, अभी मुझे किसी का लगा क्या कि मुझे पक्की पता है तो उसका जो पासवर्ड होगा ना वो 7 डिजिट का होगा। तो मैंने क्या करा, 7 स्पेस 7, मतलब मिनिमम भी 7 मैक्सिमम भी 7, क्योंकि एग्जैक्टली 7 है, मुझे पता है वो। और अगर मुझे पता होगा क्या कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता कितने डिजिट का उसने पासवर्ड डाला होगा, तो मैं क्या करूंगा, वाईफाई के लिए मैं सम सॉर्ट ऑफ एक अंदाजा लगाऊंगा कि हो सकता है मिनिमम उसने 5 डिजिट का पासवर्ड डाला होगा और फिर मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम उसने 8 डिजिट का पासवर्ड डाला होगा। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना वो इतने सारे कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के कॉम्बिनेशन से अभी ऐसे ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें हो सकता है 5 लेंथ के भी डिजिट्स होंगे और 8 लेंथ के भी डिजिट्स होंगे। तो जैसे मैंने हिट एंटर करा, देखो इसने मेरे लिए कितना लाइन का बना रहा है, कितना ज्यादा लाइन, देखो ये बना ही रहा है पूरा। तो इसमें क्या कर रहा होगा, 5 लेंथ की, 6 लेंथ की, 7 लेंथ की, 8 लेंथ की, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मेरे लिए बना के दे रहा है यहाँ पे। देखो ये सारे 6 लेंथ की है, ठीक है। फिर इसके बाद 7 लेंथ की बनाएगा ये मेरे लिए पासवर्ड। तो इस तरीके से अगर मुझे नहीं पता कि किसी का पासवर्ड 5 लेंथ का है या 6 लेंथ का है या 7 लेंथ का है तो मैं इस तरीके से क्रंच से बना सकता हूँ। यहाँ तक अब समझ में आ रहा है क्या मीत? जो 4 मैंने लिखा था, क्या लिखा था? 4 का मतलब क्या? ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसको रोक देता हूँ इसको, ठीक है। टाइम लगा रहा थोड़ा, कंट्रोल C करा और रोक दिया मैंने। अभी वापस से इसको क्लियर करता हूं। तो अभी मैंने करा क्या, अभी मुझे ना पता है कि ये 4 डिजिट का ही पासवर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, क्योंकि मुझे पता है वो 4 ही डिजिट का होगा। लेकिन गारंटी थोड़ी है कि वो सिर्फ नंबर ही होगा। यहाँ पे हो सकता है उसने अल्फाबेट डाले होंगे, या हो सकता है उसने कैपिटल लेटर डाले होंगे, या हो सकता है उसने स्पेशल कैरेक्टर डाला होगा। देखो गाइस, हम इस पे जानबूझ के टाइम दे रहे हैं क्योंकि जो मेन वाला जो हमारा प्रैक्टिकल है ना उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इजिली आराम से क्रैक कर लेंगे। बट मेन चीज ये सारी चीजों को जो समझना होता है ना वही मेन फैक्टर होता है। उस पर तो हम डायरेक्टली सिर्फ सॉर्ट ऑफ कमांड डालेंगे। और ये वर्ड लिस्ट अभी मैंने उसको बोल दिया है कि को बनाने को, क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी ये ड्राइवर चल नहीं रहा है तो मैंने उसको बोला है, तो वो अभी वहां पे बनाया है, डायरेक्टली वो रन करेगा। एंड देन फिर पासवर्ड अगर क्रैक होने हुए तो हो जाएंगे, अगर इजी पासवर्ड होगा तो, टफ पासवर्ड होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और बस खत्म। लेकिन कहानी यही है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। तो 4 और 4 मैंने लिखा। अब सामने वाले को ना पता है कि जिसने भी ये पासवर्ड 4 डिजिट का बनाया है वो हो सकता है A B C D इन सबसे मिलकर बना हो, और 1 2 3 4 5 इन सबसे मिलकर बना हो। मतलब कहीं ना कहीं उसमें A B C D या 1 2 3 4 5 इनसे कॉम्बिनेशन से बना हो। तो हम ऐसा कुछ डालेंगे और जैसे हिट इंटर करेंगे तो देखो इसने कितना लाइन बनाया, 6561। तो इतने कॉम्बिनेशन देखो इसने बना दिए। देखो अलग अलग नंबर एंड अल्फाबेट का पूरा कॉम्बिनेशन इसने बना दिया, जितने भी मैंने वहां पे डिटेल्स दिए थे। अब किसी ने बोला क्या, सब सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर अगर ऐसा हुआ कि किसी ने जो है उसमें कैपिटल लेटर भी डाला हो, किसी ने उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी डाला हो, किसी ने उसमें अल्फाबेट भी डाला हो, तो क्या, तो हमें यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि वो हमारा 5 लेंथ का पासवर्ड होगा, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, और वो मिल के बना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसका फिर A B C D E F G H I J K L M N O ऐसे करके फिर कैपिटल में फिर से देंगे A, फिर B C D E F G H I J ऐसे करके पूरा कॉम्बिनेशन हम लिख देंगे। फिर हमें @ भी देना है तो @ फिर हैश फिर हे, मतलब जिस का कॉम्बिनेशन से 5 डिजिट वाले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे देंगे। लेकिन जब इतना हम करेंगे ना तो हमारा सिस्टम ही हैंग कर जाता है, इसीलिए मैंने बोला सर इसमें डायरेक्ट रेंज नहीं दे सकते। नहीं, इसमें डायरेक्टली क्या रेंज, मतलब कितने से कितने डिजिट का मतलब जैसे हम इसमें सारा लिख रहे हैं ना कि ABCD सारा अलग से लिख रहे हैं, हाँ, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे A to G या A to Z ऐसे करके रेंज दे दें। अगर इसमें आई थिंक है रेंज, इसके लिए मैनुअल चेक कर लेना एक बार, ठीक है रेंज इसमें। मुझे मैं स्लिप कर जा रहा है कुछ तो देते हैं इसमें, -R देके हम देते हैं इसमें कि हाँ A to Z देने के लिए अलग सा कॉम्बिनेशन है, तो ये सारे हम दे सकते हैं। लाइक अभी फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें दिखाया क्या, मैं यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे $, और यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, इतने सारे के कॉम्बिनेशन से बनने वाले 5 डिजिट के पासवर्ड। तो मैंने जैसे हिट इंटर करा तो देखो ये कितना बना रहा है, 3125 पासवर्ड मेरे लिए बना के दे रहा है, और देखो इसने बना के दे दिया मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा उसके हिसाब से मुझे पासवर्ड बना देगा। और अगर रेंज की तुम पूछ रहे थे विश्वास, तो उसके लिए क्या करो,
यहाँ पे हमें टाइप करना है मैनुअल और यहाँ पे हम करेंगे क्रंच। तो यहाँ पे हाँ सर, वो मैन चेक करना पड़ेगा उसका पूरा। हाँ, यहाँ पे देखो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए अकॉर्डिंगली दिया होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग जाना है, इन्वर्ट जाना है, मर्जिंग जाना है, तो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ रहता है, इसके अकॉर्डिंगली देख लेना। सो गाइस, आई होप गाइस कि यहाँ पे सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम मीन्स सर प्रिडिक्शन पे चलता है ना थोड़ा सा, तो लिखना होगा ना। हाँ, A to Z तक पूरा लिखना। हाँ, प्रिडिक्शन पे चलता है यहाँ पे, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक हमेशा ही ऐसे काम करता है। जैसे कि किसी का इंस्टाग्राम को भी हैक करना हो तो इंस्टाग्राम हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का हमने एक लिस्ट बनाया और उसके बाद फिर उसके आईडी के पासवर्ड पे हम अटैकिंग करेंगे, तो उस तरीके से वहां पे काम करेगा गाइस। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसमें अब मैं वाईफाई के लिए एक पासवर्ड बनाता हूँ। अभी मान लेता हूँ क्या कि अभी जो मेरा वाईफाई का पासवर्ड होगा उसमें केवल नंबर ही डाला गया है, क्योंकि अगर मैं अल्फाबेट डालूंगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डाला तो यहाँ पे हम अटैक करते ही रह जाएंगे। वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह में कि हाँ वो हैक हो जा रहा है, वो अपना बना बनाया पहले से ही वहाँ पे डाल के रखते हैं, इसीलिए वहाँ पे हो जाता है। अदरवाइज ब्रूट फोर्स के थ्रू जो है पासवर्ड थोड़े भी कॉम्प्लिकेटेड को क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग का सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक मैंने एक बार क्रिएट करा था, इस टाइप से कुछ था, किसी का पासवर्ड था सुमित 123। अगर इस टाइप का किसी ने डाल कर रखा है तो लाइक हो जाएगा, 25-30 मिनट में हो जाता है, ठीक है। या उसने एक डाल के रखा था सुमित मैंने जब करा था सुमित @123, इस टाइप के भी अगर किसी ने डाला है तो तभी भी हो जाता है। 40 मिनट करीब लगेंगे, लेकिन मशीन तगड़ा होना चाहिए। 1 घंटे तक में इस तरीके के कुछ पासवर्ड्स को क्रैक कर लेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाला तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में तो रखने के लिए नहीं लगेगा ना हमारे पास मेमोरी उतना, हाँ मेमोरी उसका सेव करने के लिए। लिस्ट ही नहीं बनेगा, पहली बात हम एक बार ट्राई किए थे वैसे। हाँ, तो ये भी पॉसिबल, ये भी चांसेस है। सर टर्मक में वर्डलिस्ट थोड़ा स्लो बनता है क्या? हाँ, वही तो मैं तभी से बता रहा हूँ कि एंड्रॉइड में इसके अटैकिंग को नहीं कर सकते। एक तो वर्डलिस्ट सर- बनेगा, और अगर अटैकिंग वो करेगा भी ना तो 1 सेकंड में 1-2 ही पासवर्ड को चेक करता है। तो सोचो 10,000 को चेक करने में कितना टाइम लग जाएगा। वैसे 1 मिलियन हमने बना लिया, तो अभी 8 डिजिट का बनाएंगे ना, तब देखना इसमें 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो उतने पासवर्ड चेक करते करते हालत खराब हो जाएगा मोबाइल का। सर मैंने स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक का मतलब टर्मक्स पे बनाने के लिए चढ़ाए हैं। तो अच्छा। अभी तक से बनते हैं, मतलब 3 बजे चढ़ाए हैं दोपहर में, अभी तक से बन नहीं रहा है। हाँ एग्जैक्टली यही होता है, टर्मक्स में बहुत ही ज्यादा स्लो करता है। इसीलिए मैंने बोला क्या कि हम लोगों के पास जो अच्छे खासे थोड़े बिल्डअप तगड़े वाले मशीन होने चाहिए, तब जाके हैकरों का अपना एक अलग सेटअप होता है, रूम पे जीपीयू लगा सर के। तगड़ा मशीन मतलब क्या क्या वो होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? तगड़ा मशीन के कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। उसमें जितनी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, लाइक अगर मैं एक अच्छा, इसमें पता है एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए लैपटॉप को लेने के लिए, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा प्रोसेसर, रैम, इन सब पे ध्यान देते हैं। एक छोटी सी चीज होती है ना जिनको लाइक बहुत कम ही लोग समझते हैं, क्लॉक स्पीड और कैश मेमोरी। हैकिंग पे ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जब भी हम लोग पासवर्ड को ब्रेक करते हैं। तो इसलिए मैं तो स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा इसमें कि अगर हम लोग कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें मिनिमम 8 MB के कैश मेमोरी तो देखनी ही चाहिए हम लोग को। अगर 12 MB की मिल रही है तो बेस्ट। फिर वो जो है एक साथ इतने ज्यादा पावरफुली पासवर्ड्स को क्रैक करेगा ना, मेनली पासवर्ड क्रैकिंग वगैरह में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिल जाता है। मैकबुक में भी उतना कुछ गारंटी नहीं कि वहां पे मिल रहे होंगे, लेकिन अब मैं अपने कोर देखना चाहिए, कोर कितना कोर का है। कोर तो अभी जितना भी कोर मिल जाए वो सही है, वो अभी अकॉर्डिंगली इसमें मिलते ऑक्टा कोर ही मिल रहे होंगे। सर और ग्राफिक्स सर मतलब प्रोसेसर का भी तो कुछ होगा ना, जैसे i3 होना चाहिए कोई जनरेशन का, हाँ, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो कम से कम अभी जो चल रहा है ना 10th या 11th जनरेशन का i5 मिल जाए और 8 MB कैश मेमोरी मिल जाए और क्लॉक स्पीड आई थिंक 3.2 या 3.6 GHz के ऊपर हो तो सही है। बस भाई जीपीओ महंगा वाला होगा ना, मतलब GTX 1650 वगैरह, तो एक नंबर है चीज। हाँ, वो ये तो आराम मैं से हो बेसिक जाएगा। वेरिएंट बता रहा हूँ। अब वो बहुत ऊपर चले जाएंगे ना, इसलिए अब स्टूडेंट्स फेज में हम कितना ये सब कुछ दे सकते हैं, तो वो भी एक पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ गाइस, किसी ने लैपटॉप वगैरह सर वो कैसे चेक करते हैं आपने जो कहा कैच मेमोरी? ओके ये सब कुछ मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी हमारे सेशन कुछ अलग ही वे में चले जाएंगे। हम लोग एक्चुअली 11-15 तक के सेशन लेने थे ना, फिर बाद में तुम लोग रोने लगोगे नहीं लेट हो रहा है ये वो, तो फिर बोलना, ठीक है। ब्रो ये तुम्हारा फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन में कैच मेमोरी दिखा देता है। हाँ एग्जैक्टली, फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा था। गुड गाइस, ठीक है। तो बाकी लोगों ने और किसी ने पूछा ना लैपटॉप वगैरह के सर इसका रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैंने बोला ना, यूट्यूब पे चले जाएंगे वहाँ पे, जो मैंने अभी चैनल बताया वहाँ पे, कल शाम तक चले जाएंगे उसमें। नेक्स्ट क्लास कब होगा? हमारे वीकली सेशंस होते हैं गाइस, मैंने पहले बोल दिया। टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पिंग कर देना, वहाँ पे मैं बता दूंगा तुम्हें। अगले हो सकते हैं कल हो जाए, अदरवाइज फिर हमारे अगले सैटरडे को होंगे या संडे को होंगे। तो जिस किसी ने और भी कुछ डाउट पूछे थे होंगे मुझे पर्सनली पूछ देना, मैंने दे दिया था यहाँ पे दोस्त कितने बार यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे वेबसाइट ही दे देता हूँ, ठीक है।
इसमें जो नंबर होगा ना उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, पूछ भी सकते हो वहां से, लेकिन परेशान मत करना, अदरवाइज मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। तो इस पे जो नंबर मिलेंगे उसमें एक सब पे मनी प्रॉब्लम, हाँ मनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ लेना, हाँ इसे नंबर भेज दे, गुड मीत हेल्प कर बात है। तो गाइस यहाँ पे मैं पहुंचा, अभी मैंने मान लिया कि मेरी जो पासवर्ड है ना वो 8 डिजिट की होंगी, मान लिया सिर्फ। ध्यान रखना बहुत सारे ऐसे स्कैमिंग चलते रहता है जिन्होंने बोला कि नहीं हम तो कर ही के दे देंगे, वैसा नहीं होता है। तो हमने अभी तो मैंने सिखाई दिया, इसलिए मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम खुद से बना लेंगे, ताकि हम ना वहाँ पे यूट्यूब से कोई उठाएं तो उसको रटे ना कि ऐसा ही उसने लिखा तो मैं भी ऐसा ही लिखूंगा, वैसा थोड़ी होता है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और 8 लिखा, अब सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम लेता हूँ सिखाने में कि कैसे होते हैं ये। तो मतलब कि अभी मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मुझे पक्का पक्की पता है एग्जैक्टली 8 डिजिट के ही वो पासवर्ड होंगे, और वो किससे बने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे मिलके बने होंगे। लेकिन अभी ना मुझे इसको किसी टेक्स्ट फाइल में रखना है, अभी मैं ऐसे नहीं रख सकता इसको, ठीक है। कौन यहाँ पे ऑन है बताना, बंद कर लो दोस्त, मैं रिमूव करना पड़ जाएगा क्या, बंद कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे ना -O दूंगा मैं, ताकि अभी जो हमारे स्क्रीन पे आ रहे थे वो मेरे डेस्कटॉप पे चले जाए, और मैं यहाँ पे कोई एक नाम लिख लेता हूँ, लाइक मैंने वाईफाई पास लिख लिया, ठीक है, वाईफाई मैंने लिख लिया पास, ठीक है, .txt लिख लेता हूँ मैं, और जैसे मैं हिट एंटर करूंगा देखो इसने कितने लाइन का बना दिया, इतने हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दिए, और ये अभी टाइम लगा रहा है थोड़ा, क्योंकि देखो मैंने 8 डिजिट का पासवर्ड बनाया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो बनने देते हैं वाईफाई पास .txt को, थोड़ा टाइम लगा रहा है, देखो 30% बना है हमारा। तो सोचो इतने लाइन को जो बनाने में इतना ज्यादा इसका लग गया, कितने कॉम्बिनेशन, आई थिंक 10 लाख से भी ज्यादा, 1 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, देखो 10 करोड़ कॉम्बिनेशन है। अब लगा लो भाई जो टर्मक्स लगाने वाले थे या एंड्रॉइड के जो टूल्स इस्तेमाल करने वाले थे, एकदम कैसे तुम इस्तेमाल करोगे इस चीज को, तो इस सर टर्मस पर 2 दिन में बैठे रहेंगे तब भी नहीं होगा वो पूरा, 2 दिन में बैठे रहेंगे तब भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोला कि फास्ट सिस्टम चाहिए, और वो भी डुअल बूट में। कभी भी अटैकिंग करता हूँ ना तो अपना पर्सनल मेन ऑपरेटिंग सिस्टम काली पे ही करता हूँ, ऐसा भी नहीं कि वर्चुअल बॉक्स में भी यहाँ पे कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये हो गया गाइस, यहाँ पे मैंने कैट करा, और कैट करके मैं अगर देखना चाहिए इसको वाईफाई पास को, तो ये मैं इंटर करूंगा, देखो मुझे दिख रहा है सारे कॉम्बिनेशन जितने उसने मुझे बना के दे दिए सिर्फ 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। तो इसी तरीके से मैं किसी के नेम या अल्फाबेट के थ्रू कोई पासवर्ड बनाना चाहता तो वही पासवर्ड बनाता और हम वो ब्रूट फोर्स कर सकते थे। नेक्स्ट टर्न पे ना हमने जो सोशल मीडिया हैकिंग पे वेबिनार किया था पिछला बार, तो उसके बाद उसका जो पार्ट 2 आएंगे उसमें मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे ब्रूट फोर्स करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम के आईडीज वगैरह हैक करे जाते हैं। तो उसके लिए बने रहना, मैं ग्रुप इन्फॉर्म कर देता हूँ वैसे कि हम कौन से वेबिनार ग्रुप में कौन से वीक में कौन से वेबिनार लेने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। ओके, तो अब हमारा ये सब कुछ प्रोसीजर खत्म हो गया, अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल की ओर। हमने सब कुछ सीख लिया, क्लियर किया। सो प्रैक्टिकल के लिए गाइस यहाँ पे अडेप्टर को लगाना है, और अडेप्टर को लगाने के बाद जो है हम लोगों के पास ना, मैं दिखा देता हूँ, वो लियोक्सिस वाला काला वाला मैंने लगा दिया, वेट करो। और मेरे यहाँ पे अटैकिंग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने एक स्टूडेंट को ही बोला, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन, जहां तक मैं पॉसिबल मैं समझा दे रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि वहां पे वो स्क्रीन करेगा फिर टाइम लग जाएगा थोड़ा, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे आ चुका है हम लोगों का स्क्रीन, और मैं देख लेता हूँ, इसको हमें अलाउ कर देना है रिमूवेबल डिवाइस में। ये तो आ चुकी है हम लोगों तक, डिस्कनेक्ट कनेक्ट टू पोस्ट। ओके, ये तो यहीं पे होंगी। तो चलो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, एग्जिट करके sudo iwconfig। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोगों को, देखो WLAN 0 की ये हम लोगों का ये है, और अभी ये फिलहाल मैनेज्ड मोड में दिख रहा है। हम लोगों के पास एक तो अभी इथरनेट वाला है, और ये हम लोगों को दिखा रहा है क्या, हम लोगों का ये वायरलेस वाईफाई अडेप्टर है, जो कि मैंने अभी लगा रखा है वो वाला रालिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हमने ये देख लिया, लेकिन ये देखो मोड कौन सा है, ये मोड अभी मैनेज्ड मोड में। अभी हम लोग को बोलना पड़ेगा इस वाईफाई अडेप्टर को, भाई साहब तुम जो है अपने मॉनिटर मोड को एक्टिव करो और मुझे बताओ मेरे आसपास में जो है कौन कौन से हॉटस्पॉट अभी एक्टिव हैं। तो मैं कमांड डालूंगा यहाँ पे, क्या एयरमोन डालूंगा -ng, ये सारे कमांड ना के तुम कर रहे हो क्या, अभी तुम करते चलो वहां पे। एग्जैक्टली मैं तुम्हें अभी प्रेजेंट करने को बोलूंगा 5 मिनट के लिए, और वहां पे तुम दिखाओगे वहां पे, ठीक है। ओके। सो मैंने यहाँ पे एयरमोन डाला, एयरमोन -ng, और मैंने जैसे हिट एंटर करा, ओके मुझे sudo डालना पड़ेगा। तो मैं गाइस रूट मोड में ही चला जाता हूँ। जिस किसी को ये कमांड वमांड समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं ना बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, और फ्रीली हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देते हैं वीक में, तो अटेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे न्यू पीपल से मैंने पहले बता रखा था। तो यहाँ पे मैंने डाला क्या,
एयरमोन -ng, ये मैंने कमांड डाला और ये कमांड डालने पे देखो हमारे सिस्टम में कितने कितने सारे अभी अडेप्टर हैं। देखो यही वाला मेरा अडेप्टर है जो मैंने अभी डाल रखा था ना, ब्लैक वाली रैलिंग टेक्नोलॉजी की, इसीलिए इसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड आता है और हमें जो है लफड़ा में नहीं पड़ता है इसमें। अदरवाइज हम टीपी लिंक वाला जो व्हाइट वाला मैंने दिखाया था उसके ड्राइवर हमें खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, और हमने हैकिंग के दौरान ना इधर उधर जरा सा कुछ हुआ तो इसका ड्राइवर बार बार उड़ जाता है रिस्टार्ट वगैरह करने पे। तो उसमें सर साथ में इसके साथ ड्राइवर डीवीडी भी देता है। हाँ डीवीडी देता है, लेकिन जो थोड़े प्रो यूजर नहीं है ना उन लोगों को बार बार ड्राइवर उड़ जाए तो फिर मैनुअली इंस्टॉल करना एंड ऑल, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर वो ड्राइवर के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो रैलिंग टेक्नोलॉजी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली ये प्लग इन प्ले वाला, ये जो ब्लैक वाला मैंने डाल रखा है वो, अदरवाइज उस पर भी जा सकते हो। मैंने तो बताया कि वो इससे ज्यादा अच्छा अटैकिंग वगैरह पे काम करता है, लेकिन बस वही है एक बार लेने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, अदरवाइज मुझसे पूछ लेना पर्सनली, तभी लेना, नहीं तो मत लेना है, ठीक है, बिना जानकारी के। सो यहाँ पे गाइस हमने ये कर लिया। अभी इसको मॉनिटर मोड में करेंगे तो मैंने डाला एयरमोन -ng। पहला कमांड हमने क्या डाला था, ये डाला था एयरमोन -ng। दूसरा कमांड हमने क्या डाला, एयरमोन -ng। तो अब ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का हम कमांड डाल सकते हैं या टूल्स समझ लेते हैं। ये टूल्स क्या करेगा, हम लोगों को मॉनिटरिंग करके यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाला ये और स्टार्ट, ठीक है, मैंने क्या डाला यहाँ पे स्टार्ट WLAN 0, ये नाम डालना जो यहाँ पे आएगा। मेरा यहाँ पे 0 है तो मैं 0 डाल रहा हूँ, 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने 0 डाला। जैसे हिट एंटर करा तो ये अभी इसको मॉनिटर मोड में एक्टिव करेगा। वेट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा भी अभी VMware में थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखो इसने क्या कर दिया, मॉनिटर मोड में मुझे सेट कर दिया। तो पहले क्या था, पहले ये हमारा मैनेज मोड में था। अगर हम उसको देखना चाहे तो फिर से हम IW कॉन्फ़िग कर सकते हैं, IW कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने दिखा दिया मोड इक्वल टू मॉनिटर। अब मॉनिटर मोड में ये आ चुका है, मतलब ये अटैकिंग करने के लिए रेडी है। अभी अटैकिंग हम कैसे करेंगे, अटैकिंग करने के दौरान ना हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कमांड डालना पड़ेगा एरोडम्प -ng, और यहाँ पे क्या WLAN 0 जो था हमारा, और उसने नेम को चेंज कर दिया तो मोन डालना पड़ता है। ये मोन क्या, मॉनिटर का मोन, और ये क्या, ये हमारा उसका नेम, वायरलेस इंटरफेस का नेम, ठीक है। तो एरोडम्प -ng WLAN 0 मोन। तो ये कमांड पे हमारे मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता, लेकिन मेरे अभी यहाँ पे काली में कुछ ड्राइवर की पंगे की वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे पंगे की वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ये दिखाता तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, हैंड से कैप्चर ऐसा कुछ करके दिखाएगा। तो मैंने पहले ही बोला कि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग की पूरी टीम ही यहाँ पे है, स्लाइथरिन की। हम लोग की स्लाइथरिन की टीम पूरी अभी लोगों को गाइडेंस देने एंड इन सब चीज़ों पे काम करती है। सो गाइस अभी मेरे स्क्रीन को मैं बंद कर रहा हूँ, और अभी जो है हमारे ये अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करो, और बाकी सारे लोग जो है ना उसके स्क्रीन पे शो करना। मैं यहाँ से समझाता चलूंगा, सो वो टाइप करता चलेगा और हम सब देखते चलेंगे। यहाँ पे अभी सेम प्रोसीजर जो मैंने जितना बताया वहां तक वो जाएगा, और 5 मिनट का सिर्फ वहां पे काम है। वो अटैकिंग कैसे होती है और क्रैकिंग कैसे होती है दोनों ही वहां पे बताने वाला है। तब तक गाइस वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों की एक्चुअली पुराने स्टूडेंट्स है, काफी लंबे टाइम तक हैं, तो ये सपोर्ट के लिए आ जाते हैं मेरे। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हो सकता है किसी के मशीन में कुछ गड़बड़ी चल रही हो तो थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये देखो गाइस यहाँ पे इसके स्क्रीन पे पिंगअप कर शेयर हो रहा है ना, हाँ शेयर हो रहा है, गुड। यहाँ पे मैं ना बताता चलूंगा, और मेरे मोबाइल पे थोड़ी ना बैटरी भी कम है, तो थोड़ा जल्दी सेशन को कंप्लीट करो, ठीक है। अरे बॉस, बट ये जब अटैक करेगा तो इसका नेट बंद पड़ेगा ना। कोई नहीं, अटैक करने तक तो लोगों को पता चल जाएगा ना। सर मेरा नहीं बंद करेगा क्योंकि मेरा पीसी अलग वाईफाई से और वो मेरा उससे नेटवर्क अडेप्टर से है। वो स्मार्ट है, चलो कितना पड़ेगा। चलो। सर मतलब जब हम इसे परफॉर्म करते हैं अटैक को, तो हमारा कंप्यूटर किसी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एक्चुअली हो यह रहा है ना कि अभी ये अटैकिंग अपने मशीन पे कर रहा है, और ये खुद ही के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड और खुद ही के मशीन पर अटैक करेगा, तो इसके मशीन तो बंद हो जाएंगे ना। इसलिए इसने बोला हम दूसरे के मशीन पर अटैक करेंगे, थोड़ा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम कनेक्टेड रहे या ना रहे। हम सिर्फ उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और फिर मॉनिटर मोड को एक्टिव करेंगे, जैसा कि इसके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी सारे लोग जो है ना इसके स्क्रीन पे देखना, यहाँ पे अभी दिख रहा होगा IW कॉन्फ़िग डालो, और यहाँ से डालो एयरमोन से करो, ठीक है, एयरमोन से भी हो जाएंगे। तो एयरमोन -ng करके दिखाना एक बार, जो अडेप्टर जहां से हमने एक बार स्टेप भी इन लोगों का यूज हो जाएगा। एयरमोन -ng सुडो करके डालते हो क्या, चेक किल को हटा दो, रन एज रूट मैंने बोला था, सुडो करके डालना गाइस, ठीक है, क्योंकि रूट यूजर नहीं। तो यहाँ पे एज इट आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे दिख रहा है इंटरफेस में ना नेम देखो उसके WLAN 0 मोन दिख रहा है वहां पे, एक बार हाईलाइट कर देना, ठीक है, हाईलाइट करते आना विश्वास। WLAN 0 मोन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरे में WLAN 0 दिखा रहा था,
क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है मॉनिटर मोड में कर रखा है उसको। तो मैंने जो पहला कमांड बताया था ना airmon-ng, फिर airmon-ng स्टार्ट wlan0, तो मैंने मॉनिटर मोड में उसको स्टार्ट कर दिया था, फिर ये हुआ था। तो 2 कमांड मैंने डाले थे, तब जाके यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसका ऑलरेडी मॉनिटर मोड में, तो अगला कमांड जो मैंने 2 कमांड बता दिए थे उसके बाद वाला यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे टाइप करना विश्वास aerodump-ng और wlan0 मोन, ठीक है। सो हिट इंटर। सो हियर यू कैन सी गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके सारे शो हो रहे हैं। यहाँ पे माधव ट्रेडर्स ऐसा कुछ करके शो हो रहा है, और भी शो हो रहे हैं यहाँ पे रेडमी और बाकी सारे। और गाइज यहाँ पे ना जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में देखो BSS ID शो हो रही है, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ सर, वही मैक है ना। हाँ, वो मैक एड्रेस, एग्जैक्टली वो मैक एड्रेस है। इसीलिए बोला भी था कि फ्रीली किसी का भी इंटरनेट नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हमारे जैसे हैकर क्या करते हैं, मैक एड्रेस को, IP ID को, बहुत सारे लोग चीजों को जो है चोरी करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ना अब हम किसी एक पे तो अटैक करेंगे। अभी टिल नाउ एक काम करो विश्वास, तुमने ये काम नहीं करा होगा, अभी इसको इसने रोक दिया, हमने स्कैन कर लिया। इसके पासवर्ड थोड़े वीक रख लेना, ठीक है। क्या रख रहे हो पासवर्ड? मुझे जो भी रखना नंबर में रखना अभी फिलहाल के लिए। सर नंबर से और 0 से स्टार्ट है तो वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फिर हम मैक स्पूफिंग इज पॉसिबल गाइस, मैक स्पूफिंग इज पॉसिबल। हमारे साथ बने रहो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था मैक स्पूफिंग वाले, तो वो भी हम देख लेंगे। मैक स्पूफिंग तो काफी इजी है वो तो, क्योंकि हैकिंग में आने से पहले ना या फिर तो हैकिंग में आने के दौरान हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हम कितने ज्यादा एनोनिमस हैं। एनोनिमस रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने IP को चेंज करना चाहिए और फिर हमें मैक को चेंज करना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे ना इसने सिलेक्ट कर लिया। सो हम किस में अटैक करने वाले हैं विश्वास, बताना जरा। रेडमी पे, यस और नो? अच्छा ओके, यस ठीक है। IP कैसे चेंज करूं? अभी फिलहाल तो हम वाईफाई वाले पे हैं, तो फिलहाल गाइज इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेरीज को देखते हैं। उसके लिए VPN इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमें रेडमी पे ना अटैक करना है। तो रेडमी में अटैक करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडमी पे अटैक करने के लिए एक तो इसके BSS ID को कॉपी करके रख लो, BSS ID को कॉपी करके रख लो, कॉपी कर लो इस BSS ID को। हाँ डन, ओके ठीक है। अब यहाँ पे कमांड डालो aerodump-ng स्पेस -- BSS ID। थोड़ा ये इसको जूम करना, थोड़ा इसको स्क्रीन को, जो फ्रंट है उसको। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। तो aerodump-ng -- BSS ID, फिर हमें डालना यहाँ पे स्पेस दे के मैक एड्रेस। तो BSS ID को पेस्ट कर दो। गाइस समझ में आ रहा है ना? बाकी किसी को भी अगर ना समझ में आए तो बताना। एंड देन स्पेस देना है, फिर यहाँ पे डाल देना हाइफन देके, माइनस देके चैनल नंबर दे दो। यहाँ पे चैनल नंबर कितना, एक बार इन लोगों को दिखा दो कहाँ पे है। देखो चैनल नंबर 6 ठीक है, 6 डाल देना वहाँ पे। और 6 डालने के बाद जो है थोड़ा आगे बढ़ो और यहाँ पे डाल दो। हमें स्कैनिंग करके इसके हैंडसेट को भी रखना है ना। तो डेस्कटॉप में हो गया, तुम डेस्कटॉप में अभी कहाँ पे जाएगा ये तुम्हारा जो आएगा, वो डेस्कटॉप में चले जाना था ना पहले तुम्हें। इसको कॉपी करके डेस्कटॉप में चले जाओ पहले, क्योंकि गाइज हम लोग को ये ना हैश कैप्चर करके देगा, वो हमारे डेस्कटॉप पे आएगा। ओके, अब फिर से उतना तक डालो और चैनल नंबर तक जाओ, aerodump-ng डालो, aerodump-ng -- BSS ID, फिर मैक एड्रेस पेस्ट करना है। एंड देन फिर चैनल नंबर देना है, माइनस देके, -C देना है पहले, -C दो। हाँ, फिर चैनल नंबर एंड देन फिर -W लाइक गाइज यहाँ पे राइटिंग करने का काम करेगा। अभी मैं उतना ज़्यादा डिटेल नहीं समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें देना है स्पेस दो। स्पेस देने के बाद ना कोई भी एक नेम दे दो जिसमें कि वो हमारा सेव होगा। लाइक यहाँ पे दे दो क्या, सेक, हाँ सेक दे दो बस, सेक, ठीक है। sec.cap दे दो, कैप दे दो, क्योंकि ये हमारे जो है ना इसके फॉर्मेट इसी तरीके से दिए जाते हैं। वैसे तो हम कुछ भी दे सकते हैं, केवल सैक भी छोड़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो ले लेता। सो वो भी चलो कोई नहीं, रहने दो। तो यहाँ पे wlan0 मोन दे दो, फिर लास्ट में wlan0 मोन। सो हिट इंटर, सूडो ठीक है, ओके सूडो ठीक है। अब जैसे हिट इंटर करेंगे गाइस, तो देखो ये ना रेडमी पे ही सिर्फ मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया इसने। तो अभी क्या होगा, अभी हम दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे और इसके मोबाइल पे अटैक करेंगे। अभी तक हमने अटैक नहीं किया, अभी सिर्फ स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम उसके डिवाइस को बंद करना चाहेंगे। तो अगर बंद करना होना हमें, तो ये बिल्कुल ईजी है। उसका पासवर्ड ईजी हो टफ हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग सिर्फ उसके इंटरनेट को बंद करना चाहें तो डायरेक्टली अलग टर्मिनल खोल लो विश्वास, और वहां पर हम अटैक कर सकते हैं। तो अलग टर्मिनल खोल लिया। अब यहाँ पे हम अटैकिंग करेंगे इसमें, तो सूडो कमांड दे दो। और सूडो कमांड देने के बाद यहाँ पे लिखो ariplay -ng
एरिप्ले -ng, ठीक है, स्पेस डैश डैश डीऑथ। हम यहाँ पे गाइस डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेजेंगे और 0 ले दो। 0 यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ना 0 का मतलब ये है कि जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक उसके डिवाइस में इंटरनेट बंद ही रहेगा, अटैक ही होता ही रहेगा। अगर हम 20 लिखेंगे तो ये 20 पैकेट्स भेजेगा या कुछ टाइम के लिए बंद करके छोड़ देगा उसको। फिर -a उसका फिर मैक एड्रेस दो उसका जिसपे हम अटैक करने वाले हैं, पेस्ट करना उस चीज को, स्पेस और फिर $0 मोन, ठीक है। सो एक बार रुकना, यहाँ पे इंटर मत करना। तो गाइज ये कमांड अच्छे से देख लो यहाँ पे, हालांकि ये कल तक अपलोडेड हो जाएंगे। सो मैं सोच रहा हूँ ना कि दोनों आइधर तुम लोगों का थ्योरी वाला ही अपलोड करूँ या फिर तो ऐसे 10 मिनट का सिंपल सा ही वहां पे अपलोड कर दूँ, मुझे बता देना जो भी ग्रुप में है वहां पे, ठीक है। सो इसके बाद हम इंटर करेंगे, इंटर करना गाइज, पासवर्ड डालना और फिर ओके गाइज। तो इसने देखो अटैक करना शुरू कर दिया उसमें और इसका इंटरनेट अभी बंद हो गया होगा। दिखा सकते हो क्या विश्वास, जिस मोबाइल पे तुम्हारा अभी चालू था, या नहीं दिखा सकते हो पूरा? ओके ठीक है। सर फिर उसमें नेट ऑन करना पड़ेगा फिर उसमें दोबारा दिखाने के लिए ना। हाँ गाइस, हम लोग दिखाएं या सब लोग मान लोगे ये? वैसे तो ये पॉसिबल मतलब हो रहा है वैसे ना मैं काम करूंगा, अगर तुम्हें बिल्कुल इसमें भरोसा नहीं आ रहा हो तो हम लोग के ये भी वीडियोस यूट्यूब पे जाएंगे और जो 10 मिनट के मैं क्रिएट करूंगा उसमें पूरी दिख जाएंगे वहां पे कि हाँ वहां पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान तो इंटरनेट ना भी हो तभी हो जाता है काम। तो ये देखो यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा होगा, उसके जो है डिस्कनेक्ट हो गए होंगे मोबाइल। तो थोड़ा भरोसा रख लो, ट्राई करके देखना वैसे। और इसको जब तक ना रोके ना, और दूसरे टर्मिनल में दिखाओ, दूसरे टर्मिनल जहाँ पे हमने हैंडसेक को कैप्चर करने के लिए पहले से रखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है हैंडसेक। तो ये वेट करेंगे जब तक कि वो हैंडसेक कैप्चर ना करे, और वेट करते हैं अभी। तो पता कैसे चलता कि उसने कैप्चर कर लिया या नहीं किया? देखो ऊपर में आता है, यहाँ पे देखो डेट लिखा हुआ है ना, 21/7/17 हाँ। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हैंडसेक कैप्चर। इतना टाइम क्यों लग रहा है विश्वास तुम्हारा हैंडसेक कैप्चर होने में? सर मैक चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ मैक चेंज कर सकते हैं। सिंपल से जाना, काले लिनक्स पे टाइप करो मैक चेंजर और तुम्हें ऑप्शन दिखा देगा। फिर उसके मैनुअल को रीड करो और अकॉर्डिंगली काम करो उसमें। फिलहाल के लिए तो अभी मैं इस पे बता रहा हूँ, तो इसको ही बता रहा हूँ अभी। विश्वास ये काम नहीं कर रहा है, हैंडसेक क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं सर, टाइम लग रहा है। हैंडसेक कैप्चर करने के लिए गाइस अगर डिवाइस हमारा बहुत ज़्यादा दूर हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम लोग के एंटीना के ऊपर में कि हाँ एंटीना कितने रेंज का है, कितने जगह में कैपेबल है। एक बार फिर से अटैक करना रोक के उसको, उस वाले को, अटैकिंग वाले को, ठीक है। सर पासवर्ड क्रैक करो। हाँ पासवर्ड क्रैक कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। अभी हमें हैंडसेक पहले मिलेगा तब तो, हैंडसेक वो जब देगा ना फिर उस हैंडसेक को हम क्रैक करेंगे। और क्रैक करने के लिए हम अभी अगला टूल, बस 5 मिनट और बचा हुआ है हम लोगों का। तो अब देखना जरा वहां पे जाके, कहीं गलत वाले पे तो मॉनिटरिंग और अटैकिंग नहीं कर दिया तुमने? नहीं सर, सही पे ही है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। के काम कर रहे हो यहाँ पे हो क्या? अभी हम लोग ज्यादा, हाँ सर बोलो। अभी तुम ऑटोमेटिकली खुद के डिवाइस पे करो, क्योंकि यहाँ तक तो उन लोगों को समझ में आया ही होगा। तो तुम देखो हैंडसेक कैप्चर तुम्हारे हो रहे हैं क्या? तो बाकी के प्रोसीजर हम वहां से प्रोसीड करेंगे क्रैक करने वाला, तो करते रहो तब तक तुम। हैंडसेक सर यहाँ पे हो गया सर, हो गया सर, आ गया सर। हो गया ठीक है। थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बोला कि डिवाइस के स्पीड पे भी काम करता है, इंटरनेट की कितनी स्पीडिंग से। अगर हमारे पास पावरफुल अडेप्टर होगा तो वो ज़्यादा जल्दी अटैक कर लेगा पूरा। और टीपी लिंक वाला ना लियोक्सी से ज़्यादा अच्छा अटैक करता है। तो गाइस अब वहाँ पे ना हमें हमारा डेस्कटॉप में दिखाओ इन लोगों को, हटा के इसको विश्वास ये कहाँ पे गया। अभी इसको रोक दो अटैकिंग को। देखो गाइस यहाँ पे ना आ चुका है कैप्चर करके, सेक डॉट कैप्चर ऐसा कुछ करके आ रहा होगा। ये वाला तो नहीं है आई थिंक, ये वाला कौन सा है उसका? सर यहाँ पे यही फाइल क्रिएट हुई है, ये अपने आप क्रिएट हुई है। ये वाला होगा सर, ये वाला .cap करके है ना। .cap लास्ट में इसका एक्सटेंशन गाइड डॉट कैप्चर्ड का होता है, तो .cap वाला होता है, देखना ठीक है। हमने सेक .cap डाला था, इसने ऑटोमेटिकली 01.cap दे दिया। तो हमें जो एक सेक .cap दिया था ना नेम में, तो एक्सटेंशन वो cap देने की कोई जरूरत नहीं थी। हम सिर्फ सेक भी दे सकते थे, हैश कुछ भी नेम दे सकते थे वहां पे, ये ऑटोमेटिकली ले देता। अब हमारे पास ये कैप्चर हो चुका है, तो हम सिर्फ लास्ट स्टेप में कि उसको क्रैक कैसे करेंगे। तो इसे स्टॉप कर दो ना। हाँ इसको ऑफ कर दो, यहाँ तक गाइस समझ में आया ना सबको? इसको हमने बंद कर दिया, अब यहाँ क्रैक करने के लिए जो है ना हम वर्ड लिस्ट बनाएंगे, पासवर्ड की लिस्ट बनाएंगे। अब पासवर्ड की लिस्ट बनाना तो अभी मैंने बता ही दिया कैसे बनाना है। तो विश्वास तो हाँ सर बना दी थी, तो 8 डिजिट तक के बनाए हुए हैं ना? हाँ सर। तो गाइस इसने वो बना रखा है पहले से, ठीक है। अब इसने पहले से बना रखा है, तो हम क्या करेंगे उस पर सिर्फ अटैक करेंगे। तो यहाँ पे लिखो कमांड डालो air crack -ng
एयर क्रैक -ng, ठीक है। और फिर हमें डालना है उसका नेम, जो भी कैप्चर्ड फाइल होगी। तो डेस्कटॉप से ही कॉपी पेस्ट कर लो उसके नेम को, या रीनेम करके वहां से उठा लो कॉपी करके जो भी। हाँ, रीनेम पे जाओ और इसके फाइल नेम को गाइस पूरा एज इट इज ऐसे ही रखना, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हैंडसेक हम लोग को उस डिवाइस ने कैप्चर करके दिया है उस डिवाइस के लिए, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको नहीं, नेम को पेस्ट करो। क्या करो, कॉपी नहीं किया तुमने, Ctrl+C करो, Ctrl+C करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के टाइम Ctrl+Shift भी करो। हाँ, गुड। सो यहाँ पे ये दिया हमने। इसके बाद फिर हम देंगे यहाँ पे -w, ताकि ये रीड करेगा जहाँ पे फाइल हमने राइट किया था। और उस वर्ड लिस्ट जो हमने बनाया था ना, जो पासवर्ड डॉट लिस्ट जो भी बनाया था, उसका नाम दे दो यहाँ पे। तो इसने देखो custom.txt नाम का बनाया था। और हिट एंटर जैसे ही करेगा तो हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। गाइस देखो ये क्रैक कर रहा है। तो इसकी देखो स्पीडिंग अभी कितनी आ रही है, देख के बताना। ऊपर में 1100 एंड इतना कुछ, तो 1100 की जो पर सेकंड दिखा रहा है ना, के पर सेकंड, वो इतने पासवर्ड को चेक कर रहा है। मतलब 1000 पासवर्ड को 1 सेकंड में चेक कर रहा है इसका सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग का जो है अभी करंट फ्रेज ये चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अटैकिंग हो रही है और ये टाइम लगेगा, इस पे डिपेंड करता है। ये काफी ज्यादा स्लो है। अगर मेरी मशीन से मेरा भी हो पाता तो 6000। सर ये टाइम पता है क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने जो वर्ड लिस्ट क्रिएट करी थी ना, उसमें आपने करा था 0 1 2 3 करके, और मैंने करा था 1 2 3 करके, और 0 आखिरी में आया था। तो ये यहाँ पे 1 से शुरू कर रहा है, 2 मिनट लगेगा उसको करने में। अच्छा, तो पासवर्ड लिस्ट फिर से बनाओ क्या? हाँ सर, 2 मिनट रुको बस। तो कर लो फिर, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे करने के लिए दिखा रहे हैं, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। तो एक झलक हम सबको देखने को वहाँ मिला, जब तक तुम बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से वर्ड लिस्ट बनाई जाती है एंड वहाँ से क्रैकिंग कराया जाता है। और जो भी पासवर्ड से हमारा मैच करता है वो हम लोगों को दिखता है। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे ख्याल से लग रहे हैं। तो मेरे ना सो ये बन रहा है। इसमें और भी कुछ हम पर्टिकुलर मैक पर अटैक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीजें, इसके कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं, तो देख लेना अपने अपने मशीन के एबिलिटी के बेसिस पे। अब जरा ये बताओ कि बाकी के जो 2 मेथड्स हैं थ्योरेटिकल वाले, उन पे हम डिस्कस करें या फिर तो नेक्स्ट टर्न पे करें? मैक चेंजर कर लेना, मैक चेंजिंग। तो मैक चेंजर वाला जो आप बोले कि, तो वो तो हमें BSS-ID, जब उसके लिए तो वाईफाई अडेप्टर तो चाहिए ही होगा ना। जब तो BSS-ID नहीं मिलेगा तो मतलब मैक स्पूफिंग करके ही करेंगे तो। हाँ, मैक स्पूफिंग वाले में थोड़ा झमेला है, लेकिन हम वहाँ पे ये झमेला रहेगा कि हमें अगर किसी तरीके से मैक मिल गई, अब वो कैसे भी मिले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैक मिल गई तो हम काम कर सकते हैं। उसके लिए अडेप्टर नहीं भी चाहिए होती, तभी भी काम चल जाता है। सो गाइस यहाँ पे अटैकिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टेक्निक्स है वैसे तो। W देने के बाद यहाँ पे फाइल नेम दो, कॉपी करो, पेस्ट करो, पासवर्ड pass.txt एंड हिट इंटर। तो गाइज यहाँ पे देखो फिर से अटैकिंग चालू रख रहा है अपना, और इस बार भी 1000 की पासवर्ड पर सेकंड चेक कर रहा है। और नीचे में देखो मास्टर की, ट्रांजेंट की, इस टाइप से दिख रहा है। और जैसे ही इसका पासवर्ड मैच करेगा, यहाँ पे दिखा देगा की पासवर्ड मैच करके, ठीक है। सो वेट करते हैं। ये थोड़ा स्लो है, यहाँ पे थोड़ा स्लो काम कर रहा है बस। हाँ कोई नहीं, बस 5 मिनट रुक लो, ठीक है। तो हम लोग इसको रहने देखा, तब तक मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बताता हूँ। इस स्क्रीन को यहीं पे वापस से आके हम लोग देख लेंगे जैसे क्रैक होगा। ठीक है सर, आप बता लो तब तक। तो गाइस अब मेरे स्क्रीन पे आ जाना, ठीक है। ब्रेक हो जाएगा तो बताना, ठीक है। ओके, सो लेट तो नहीं हो रहा है ना? हम क्या करें, और अभी करें या नहीं करें? हो चुका है टाइम वैसे तो। कर सकते हैं सर अगर जैसे कि क्वेश्चन मार्क, हैशटैग या ऐसे साइन लगे हो, मतलब अगर हम ABC 1 2 3 के साथ वो साइन भी डालें तो हम वैसे पासवर्ड भी क्रैक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, मैंने तो बताया, मैंने एक पासवर्ड क्रैक करता उसमें सुमित @123 था, लेकिन उसके लिए मैंने अगेन बोला ऐसे तो हम वर्चुअल बॉक्स में तो डाल के नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर हम लकी हुए तभी उससे जल्दी मैच हो सकता है, अदरवाइज हम लोग को ऐसा कम से कम पावरफुल सिस्टम रखना पड़ेगा जो कम से कम तो 10,000 या 20,000 पासवर्ड को एक बार में चेक कर रहा हूँ। इवन मेरा खुद का सिस्टम 6,000 या 7,000 पासवर्ड को चेक कर पाता है, क्योंकि हमने 3-4 साल पहले लैपटॉप ले रखा था। तो इसीलिए आजकल जो लैपटॉप लेते हो इस चीजों को ध्यान में रख के लेना। तो कर सकते हैं वैसे, लेकिन 40 मिनट 30 मिनट लगे थे मुझे। 6,000 पासवर्ड 1 सेकंड में चेक करता था, तब इतना टाइम लगा था। तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किसी ने बनाया तो फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। सर पासवर्ड डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। हाँ, सर तो मैक स्पूफिंग में क्या होता है? ज्यादा डिफिकल्ट पासवर्ड हुआ तो फिर वो अब यहाँ पे ना, 4 घंटा ही यूज यहाँ पे सर साउंड इको साउंड इको हो रही तो म्यूट कर लो तुम लोग।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं बाकी के जो बचे हुए 2 मेथड्स हैं उसको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या, जब वो फेल हो गया तो हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं फेक एक्सेस पॉइंट का। फेक, बस सिर्फ मैं कंसेप्ट बता के छोड़ रहा हूँ, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, या अगर मुझे ऐसा क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं और ये चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है नहीं ज़्यादा। फेक एक्सेस पॉइंट तो मैं पब्लिकली यहाँ पे नहीं बताता फेक एक्सेस पॉइंट, लेकिन मैं डिस्कस करके बता देता हूँ फेक एक्सेस पॉइंट। एंड फिर एक होता है हमारा मैक स्पूफिंग करके, ठीक है, मैक स्पूफिंग। दोनों ही फंडामेंटल बताता हूँ, जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल पे भी बैटरी कम है और चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे है नहीं कुछ। सो फेक एक्सेस पॉइंट में क्या होता है, अब हम करते ये है ना कि मान लो अभी यहाँ पे कौन था, मुझे किसी का नाम लेने दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे अनमोल है, ठीक है, अनमोल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अनमोल का मोबाइल है, इसने क्या कर रखा है, हॉटस्पॉट ऑन करके रखा हुआ है। और अनमोल का दोस्त ना यहाँ पे आदित्य है कोई, ठीक है, अपने ए नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ पे ये अनमोल हो गया, अनमोल ने क्या करा, चलो मान लो ये मैं ही हूँ, ठीक है, दिस इज लक्ष्य। और यहाँ पे क्या मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है अनमोल ने अलाउ करके रखा हुआ है हॉटस्पॉट को अपना, तो मैं तो कनेक्टेड हूँ। उसने बोला हाँ ठीक है सर आप ले लो, आप तो ट्रस्टेड मेंबर हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो, तो उसने दे दिया मुझे यूज करने को। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये ना कि यहाँ पे वेट, अब यहाँ पे कोई एक हैकर आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई आ गया, हैकर आ गया। अब उसको चाहिए इसका इंटरनेट, किसका, अनमोल का। अब ये कैसे काम करेगा उस चीज को, अभी तो मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ से, तो ये क्या करेगा ना, ये एक और नहीं, अच्छा अनमोल का जो हॉटस्पॉट था ना, अनमोल ने हॉटस्पॉट का नेम क्या रखा हो, उसने रखा हुआ है अनमोल, ठीक है, अनमोल नाम से लिख के रखा हुआ है उसके हॉटस्पॉट के नेम को। तो मैं कनेक्टेड हो गया उसमें, क्योंकि मुझे क्या पता, मैं तो उस बार मुझे पासवर्ड पता है, तो मैं उसमें कनेक्ट हो गया। अब क्या, अभी होगा ये कि हम यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग या स्मार्टनेस अप्लाई करेगा ये हैकर, और इसने क्या किया, इसने ना एक और हॉटस्पॉट जनरेट किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेक एक्सेस पॉइंट। और फेक एक्सेस पॉइंट में करेगा क्या, इसने जो है उस हॉटस्पॉट का नाम इसने क्या रखा, अनमोल, ठीक है, अनमोल ही रख दिया उसने। और ये भी ग्रीन कलर से, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ठीक है, उसने अनमोल ही रख दिया। ले, अब क्या, अभी वो क्या करेगा, अनमोल रखने के बाद ये जो है ना, अभी जैसे कि हम अटैक कर रहे थे, तो ये वापस से अटैक कर देगा किस पे, ये बीच में इस कड़ी पे, तो इसने लो अटैक कर दिया गया कर उसे। अब अटैक करने के बाद क्या, मैं तो डिस्कनेक्ट, अब मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, मान लो अभी मुझे कुछ हैकिंग वैकिंग नहीं आती, तो मैं बोलूंगा क्या, अरे नहीं मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं वापस से कनेक्ट होना चाहूंगा। अब जब वापस से कनेक्ट होना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे वाईफाई के ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन वहां पे तो दो अनमोल दिखेंगे मुझे। जैसे मैं वाईफाई ओपन करूंगा तो एक तो हमारा रियल अनमोल और दूसरा क्या, दूसरा हमारा डुप्लीकेट अनमोल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दूसरे वाले से, ब्लैक वाले से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या, दो अनमोल दिखे मुझे, तो डुप्लीकेट वाला, जो ब्लैक वाला है डुप्लीकेट वाला है। अब मुझे कैसे पता इन दोनों में ओरिजिनल कौन सा है, लेकिन मुझे तो पासवर्ड पता है। अब क्या होगा, अब अगर मैंने क्या करा, अब मैं तो हैकर हूं, तो हैकर ने क्या किया पता है, ये जब तक अटैक कोई करता रहेगा तब तक ये पासवर्ड को ट्राई ना करे। तो अब अगर तो उसमें अटैकिंग चालू है, तो अगर मैं चाहूंगा क्या, इस अनमोल से कनेक्ट होना, तो क्या कनेक्ट हो पाऊंगा, नहीं, क्योंकि अटैकिंग तो चालू है इसमें। तो हैकर ने यही कर रखा है, तो मजबूरी में मैं सोचूंगा क्या कि नहीं चलो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ओरिजिनल वाला ये होगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें जब ट्राई करूंगा, पासवर्ड डालूंगा, तो ये कनेक्शन मुझे दे देगा और मेरे पास क्या, पासवर्ड भी आ जाएगा। अब ये हैकर चाहे तो उसको पासवर्ड दे के और ये उसकी मॉनिटरिंग पूरी कर सकता है, और फिर तो अगर ना देना चाहे तो जैसे उसको पासवर्ड मिल जाएगा उसको डिनाई कर, रिपीट कर दे सर, क्या एक और बार रिपीट कर दीजिए ना, मतलब रिपीट करो, समझ में नहीं आया। बाकी गाइस सबको समझ में नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है क्या, फिर से बता मुझे, मैं समझ को आ गया। दोबारा से बता दे रहा हूं, ठीक है। सो मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या कि अनमोल ने अपना हॉटस्पॉट ओपन कर दिया, ठीक है। हाँ पता नहीं तुम लोगों को थोड़ा समझ में आता है या कि नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे अनमोल ने क्या करा, अपना हॉटस्पॉट ओपन कर दिया और यहाँ पे ठहरा मैं अपना मोबाइल, और मैं जो हूँ लक्ष्य यहाँ पे ज्वाइन है, किससे, इसके हॉटस्पॉट से, और मुझे उसका पासवर्ड पता है, ठीक है। पासवर्ड लाइक मान लो क्या 1 2 3, मुझे पता है उसका पासवर्ड। अब क्या, अभी ये जो होगा ना, अनमोल ने अपना पासवर्ड का नेम किस नेम से सेव रखा है, नेटवर्क नाम से, मान लो यहाँ पे इसने नेटवर्क नाम से सेव रखा है, ठीक। तो अभी बीच में कोई हैकर आ गया, उस हैकर को क्या करना है, उस हैकर को जो है इस्तेमाल करना है किसका, अनमोल का वाईफाई, कैसे काम करे। तो इसने क्या किया, इसने कर दिया अटैक इस पे, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, अटैक करने के बाद ये तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये डिवाइस जब वापस से कनेक्ट होना चाहेगा, किससे, अनमोल से, मैं तो वापस से कनेक्ट होना चाहूंगा ना उस नेटवर्क से, तो वापस से जब कनेक्ट होना चाहूंगा उस टाइम पे जब वो वाईफाई ऑन करेगा तो उससे 2 वाईफाई दिखेंगे, एक तो नेटवर्क वाला ओरिजिनल उसका अनमोल का, और एक इसने क्या कर दिया होगा, अपना फेक वाला बना दिया इसने, क्या लिख के, नेटवर्क लिख के, यहाँ पे क्या नेटवर्क लिख के इसने
फेक वाला इसको बना दिया होगा। गाइस मुझे ना अभी सडनली वे में मुझे थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे मोबाइल पे 3% की बैटरी। चलो मैं इसको इस कंसेप्ट को समझा के फिर 1 मिनट का पॉज लूंगा, ये सब मुझे लाने पड़ेंगे। तो नेटवर्क नाम का ये मैंने यहाँ पे इसने बना दिया। अब जब भी यहाँ पे जो मैं कनेक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे तो डिस्कनेक्ट कर दी उसने हैकर ने, तो जब मैं वापस से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ कि डिस्कनेक्शन उसने अटैक मार दिया, तो कनेक्ट होने के टाइम पे मुझे 2 नेटवर्क दिखेंगे वाईफाई पे। एक नेटवर्क नाम का हॉटस्पॉट इसने जो अनमोल ने ऑन कर रखा है, और दूसरा क्या जो हैकर ने ऑन करके रखा है। तो क्या अनमोल वाले पे मैं ट्राई करूंगा उस पर, तो वो तो कनेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लगातार भी ऑथेंटिकेशन पैकेट इसमें जा रहे हैं, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा उसमें, जैसा कभी हमने अटैक किया। लेकिन दूसरा वे क्या, मैं हैकर से वाले नेटवर्क पे क्लिक करूंगा तो मुझे मांगेगा वो पासवर्ड वहां पे, और अगर मैंने वहां पे पासवर्ड डाल दिया, क्योंकि मैं तो सोचूंगा ये अनमोल का है, तो वो पासवर्ड किसके पास चले जाएंगे? हाँ, वो पासवर्ड किसके पास चले जाएंगे? हैकर के पास चले जाएंगे। और अगर पासवर्ड एकदम फिशिंग जैसे है ना? हाँ एग्जैक्टली, ये फिशिंग भी है, ठीक है, फिशिंग ही है एक्चुअली, ठीक है। तो हम जो है वहां पे उसके पासवर्ड चले जाएंगे, लेकिन ऐसा फिशिंग जो है वाईफाई वाले में अलग ही एक लेवल तुम्हारा रखता है। तो यहाँ पे जो है उसके पास पासवर्ड चले गए, अब हैकर चाहे तो उसको कनेक्शन देके, इंटरनेट देके पूरी इस पे मॉनिटरिंग कर सकता है। इसीलिए हम बोलते भी हैं क्या कि फ्री में किसी अपने दोस्तों का हॉटस्पॉट मत लेना, क्या पता तुम्हारा दोस्त हैकर निकले, तुम्हें हॉटस्पॉट देके फिर तुम्हारे पूरे डिवाइस पे मॉनिटरिंग कर रहा हो। हमने पिछले 2-3 महीने पहले जो हमारी एक वेबिनार ली थी मैंने, और जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, हमने जैंटी एप्लीकेशन का मेरा एक एग्जाम्पल दिया था जो रूटेड फोन में काम करते हैं। तो हाँ, उसमें मैंने बताया था, प्रैक्टिकली नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने बताया था वहां पे थोड़ा विजुअलाइजेशन करके कि हम जो है पूरे मॉनिटरिंग कर सकते हैं हॉटस्पॉट देने के बाद। तो यहाँ पे वो कर सकता है, तो उसको मिल गया 1 2 3। अब हैकर क्या करेगा? नेटवर्क, अब वो जो खुद ही इस वाले नेटवर्क पे 1 2 3 करेगा और फिर कनेक्ट हो जाएगा, और इसको जो है बंद ही रख देगा आराम से, ये खुद ही आराम से कनेक्ट हो जाएगा पूरा। तो जिस वे हम लोग जो हैक कर सकते हैं, जिसको हमने बोला क्या, फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करके, मतलब डुप्लीकेट हम लोग यहाँ पे फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देंगे और हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अटैक को हम लोग बोलते हैं क्या? एविल ट्विंस अटैक, ठीक है, एविल ट्विंस अटैक बोलते हैं। अगर इस नेम से सर्च करो गूगल पे तो मिल जाएगा। तो ये अटैक को हम लोग बाद में कभी देखेंगे, हम लोग सिर्फ इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जान रहे हैं। सो ये एक हमारे पास प्रोसीजर था, तरीका था। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो समझ में आया होगा कैसे करा हम? नो सर। समझ में आ गई सर। गाइस हमारे ये वेबिनार भी काफी लंबे चल जाएंगे, यूट्यूब पे डालना पड़ेगा ना, 1 घंटे से पार चला जाएगा। चलो कोई नहीं। सो अभी हमारे जो बचे अगले तरीके, जो कि काफी फेमस है, एंड इसके तो तुम्हें गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ बस। अभी क्या, एक अगला है हमारा मैक स्पूफिंग का, ठीक है। अब मैक स्पूफिंग में देखो होगा क्या, मुझे चेक करने दो मेरे मोबाइल चार्ज हो रहे हैं या नहीं। हाँ हो रहे। गुड 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 गुड। ये नींद नहीं आ रही ना तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं फैमिली वाले कुछ गाली वाली दे रहे होंगे? गाइस यहाँ पे जो लोग ना थोड़े, अभी देखो नो सर, 80 पीपल थे, लेकिन बचे हुए सिर्फ 58। तो अभी आखिरी तक जो है ना थोड़े और कम लोग होंगे इसमें। तो फाइनली फिर मुझे पता चलेगा कि वाकई में सिर्फ इतने ही लोग इंटरेस्टेड हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ना ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि सिखाना होता है मुझे, तो टाइम लग जाता है। तो 90 पहुंच गए थे, हाँ 90 पहुंच गए थे एग्जैक्टली। तो उनमें से तो कुछ लोग थोड़े जल्दी सोने वाले लोग होते हैं। मैं क्या करूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, रात में टाइम मिलता है। नेक्स्ट वन से मैं कोशिश करूंगा, वैसे 9:30 से हमारे अगले संडे से हमारे जो वेबिनार होंगे वो होंगे। सिखाने में टाइम लग जाता है, मैं तो सोच के रखता हूँ कि 1 घंटा में हो जाएगा, लेकिन जो पुराने हैं सबको पता है कि 1 घंटे में कभी भी नहीं हुआ है हम लोग आज तक। यहाँ तक हम गए। अभी इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे सिखाना होता है ना, करना होता तो 5 मिनट में हम करके दिखा देते, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी होता है इस चीज से। हम लोग को रटना थोड़ी, बाकी जगह तो रटवा ही रहे। तो यहाँ पे मैक स्पूफिंग की बात करें, दिस इज द थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में देखो क्या होता है, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एविल ट्विंस वाले को, एविल ट्विंस को मैंने तो मिटा दिया। अच्छा अभी भी मैंने एक गलती करा, क्या मैंने ना लैपी का चार्जर नहीं रखा। तो मैं देख लेता हूँ लैपटॉप में कितने बैटरी है, चलने तो चाहिए, तो चल जाएगा काफी, 90% मेरे बहुत चलते हैं। सो अभी मैक स्पूफिंग वाला देखते हैं। मैक स्पूफिंग में ध्यान से सुनना है, ये भी बहुत बिल्कुल माइनर कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, और इसका मैं ना काफी जगह पे इस्तेमाल करता हूँ, और इसके लिए क्या होता है, कई बार तो हम लोगों को लगते भी नहीं है कुछ चीजें। तो यहाँ पे ये अभी अगेन किसका डिवाइसेस है, ये अनमोल का डिवाइसेस है, और अनमोल, और यहाँ पे जो है मैं लक्सर हूँ, ठीक है, ये लक्सर है, और यहाँ पे मैं कनेक्टेड हूँ। अभी फिर से इस सिनेरियो को समझना, ठीक है। यहाँ तक तो उसने बोला कि ठीक है सर आप ले सकते हो, आप तो जितना चाहे ले लो, 200 MB 500 MB मेरे तो डेली बच जाते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है दे दो। तो मैंने ले लिया, लेने के बाद ना अब मैं क्या करूंगा कि ठीक है मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब पहुंचा बीच में हैकरों से आजकल बच के रहना, पता नहीं चलता कि वो हैकर है। तो ये यहाँ पे एक हैकर आ गया बीच में कहीं पे,
ठीक है। अब इसने क्या करा, अभी मुद्दा को समझना, ठीक है। अब कौन सी चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगे, वो बात की बात है, बट जो फैक्ट है उस चीज को समझना। अभी हैकर ने क्या करा, हैकर ने ना, अच्छा तुमने कभी गौर करा है कि जब कभी हम एक बार अपने आईडी से लॉगिन करते हैं या फिर तो हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्शन लेने के बाद लाइक हमने एक बार कनेक्शन ले लिया किसी पासवर्ड से, अब अगर वही पासवर्ड है तो बार बार जब हम उसी डिवाइस से कनेक्ट होते हैं या उसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं तो दोबारा से वो पासवर्ड नहीं मांगता है। वो पासवर्ड जो कहीं ना कहीं रखे हुए रहता है, पता रहता है उसको, इस टाइप से चेकिंग करता है। तो ये चीजें कभी गौर करा है तुम लोगों ने, पासवर्ड नहीं मांगते दोबारा से तो। यस सर, यस सर। नेट SSW लाइन वो बच्चों वाला है, ठीक है, उसमें पासवर्ड सेव रहता है, वो उससे नहीं आना हम लोग को, ऑटो कनेक्ट हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ऑटो कनेक्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे फंडामेंटल पता है कैसे आता है, उसको कैसे पता चलता है कि सेम ही पासवर्ड से, मतलब इससे मुझे को पासवर्ड नहीं मांगना है और किससे पासवर्ड मांगना है, समझ। अभी वही तुम दूसरे से कनेक्ट करो, मैक, एग्जैक्टली यहाँ पे मैक हमारा, तो हमारे डिवाइस की ना आइडेंटिटी को स्टोर करके रख लेता है। और यही नहीं, आगे चल के अभी जो हम लोगों के साथ जो पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बता रहा था कि जो पेड एप्लीकेशन आते हैं, या इनफैक्ट मैं बात करूं अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स वगैरह के जो अकाउंट हम लोगों को फ्री में यूज करने होते हैं, तो वहां पे भी यही सारा कुछ फंडामेंटलिंग आती है। अब मैं ज्यादा खुल के यहाँ पे नहीं बता सकता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सबने देखे होंगे 20 रुपए और 30 रुपए में इंस्टाग्राम बहुत लोग सेल करते हैं एक महीना के लिए, तो वो वैसे ही तो करते हैं, लेकिन मैं भी ज्यादा खुल के यहाँ पे नहीं बता सकता। लेकिन फंडामेंटल को समझना, तो वो सारे डिवाइसेस ना कुछ एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं आपने तो ये इस्तेमाल कर लिया 24 घंटा के लिए, इनफैक्ट तुम अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो उस ऐप में। तो वो काफी स्मार्ट डिवाइस होते हैं, कुछ तो होते हैं स्मार्ट नहीं होते हैं, तो क्लियर कैच करने से हमें अलाउ कर देते हैं, लेकिन कुछ वाले क्या होता है डिटेक्ट कर ही लेते हैं फाइनली। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है मैक तो हम बच ही नहीं सकते। तो वो कैसे पता लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सर्वर पे हमारे मैक को स्टोर कर लेते हैं कि ये डिवाइस का मैक जो है एक बार अगर आ चुका है तो हम लोग जो है, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, तो वहां पे जो है हम हमारे स्टोर्ड हो जाते हैं, तो फिर चेकिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ना हमारा जो वाईफाई है ये भी डिवाइस काफी स्मार्ट होता है, ये भी वही करता है। अब ये क्या करता है, ये हमारे मैक से चेक कर लेता है, देखता है क्या, अच्छा लक्ष्य का मैक ना, यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसने चेक कर लिया क्या MAC, ठीक है MAC, और यहाँ पे L में इसने लिख लिया, ठीक है मैक एड्रेस के लिए। अब हैकर क्या करेगा, हैकर ने यहाँ से स्कैनिंग शुरू करी, ठीक है। अगेन उसने, मोहित ने भी अच्छा बोला था कि अगर हमारे पास वाईफाई एडेप्टर हो ही ना तो हमें मैक के बारे में पता कैसे चलेगा। हाँ लेकिन कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, कई बार ना रूटेड एप्लीकेशन से हम लोग आसपास के मैक वगैरह को भी एनालाइज कर लेते हैं कई बार, ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा बाद में कभी, तो मिल जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने स्कैनिंग चालू की, और जिस तरीके से अभी मैंने देखा अपने आसपास में जितने भी एरिया में नेटवर्क एक्टिव हैं सबके BSS ID एंड मैक एड्रेस तो मुझे मिल गए। तो मुझे मिल गए लोग, किसके मिल गए, लक्ष्य के मिल गए, ठीक है ओके फाइन। क्योंकि अभी मैंने वो ना बताया नहीं तुम लोगों को, अभी जब हम देख रहे थे ना उस वाले अटैकिंग वाले, विश्वास अटैक हुआ क्या सर 5-10 मिनट और लगेंगे उसमें अभी, 10 मिनट और लगेंगे। तो उसमें गौर से तुम देखते हो वहां पे, तुम सारे लोगों ने गौर नहीं करा होगा, एक साइड में ना नीचे में BSS ID आ रही थी और एक साइड में स्टेशन आ रही थी। गौर करना बाद में जाके उसमें प्रीवियस जाके जब भी हमारे वीडियो अपलोडेड होंगे तो। सो स्टेशन पता है क्या दिखा रहा था, वो स्टेशन ये बता रहा था कि वो जो मैक बता रहा था वो उसके डिवाइस का बता रहा था जिससे कि वो हॉटस्पॉट ओपन किया है, और स्टेशन वाले में जो मैक बता रहा था वो किसका बता रहा था कि जो डिवाइसेस ज्वाइन हुए होंगे। तो मतलब हमें पता तो चल ही गया कि इस मैक पे ये मैक ज्वाइन हुआ है, तो मुझे पता चल गया क्या समहाउ कि ये लक्ष्य सर का तो मैक एड्रेस मुझे पता चल गया। तो हैकर ने क्या किया, हैकर ने जो है अभी अपने मैक को यहाँ पे अपना मैक लिख लिया। लो इसने क्या लिख दिया, इसका मैक कुछ और ही था लेकिन इसने अभी क्या लिख लिया, उसको चेंज करके मैक L। अब यहाँ पे बात आती है मैक कैसे चेंज करेंगे, ये तो अलग कहानी, हम लोग आगे के फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे इन चीजों पे। अभी वैसे तो हम लोग रात के 4 बजे तक बैठे रह जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है हम लोगों के साथ में, एक बार आई थिंक मुझे याद है 12 या 2 बज गए थे हम लोग ऐसे सेशन में बैठते बैठते, उसमें से लास्ट में सिर्फ 8 या 10 लोग टिक पाए थे। तो मैक L इसने चेंज कर दिया हैकर ने। अभी क्या, अभी ये करेगा इस पे अटैक और इसको कर देगा डिस्कनेक्ट परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ना ये हैकर जो है रिक्वेस्ट करेगा कि इसको अनमोल को भैया मेरे को जो है अलाउ कर दो। अब ये अलाउ करेगा, बताओ पासवर्ड मांगेगा ये, नहीं मांगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो समझेगा ये लक्ष्य सर है ना, ये मशीन, ये थोड़ी ना इंसान है। अनमोल थोड़ी चेक कर रहा है, ये अनमोल का मशीन चेक कर रहा है। ये तो सिर्फ देखेगा अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करता है मशीन, मशीन सिर्फ देखेगा कौन सा ये मैक मेरे से पहले कनेक्ट हो चुका है या नहीं। तो उसको मिलेगा क्या कि नहीं ये मैक तो हमारे से कनेक्शन अभी तक लिया ही नहीं था, सॉरी ले चुका था ये, तो ले चुका था। तो क्या इसके पासवर्ड को चेक करेगा, इसने पासवर्ड डाला था, हाँ पासवर्ड डाला था, तो हमें लोग को अलाउ कर देगा विदाउट 1 2 3 डाले, और हम क्या हो जाएंगे कनेक्ट सक्सेस। नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला? नहीं सर, आ गया सर। वो उसका मैक की जगह पे अपना मैक डाल देना। हाँ एग्जैक्टली, और वो तो समझेगा वो उसका मैक को अपना एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं मैक स्पूफिंग, ठीक है। और हम आगे भी समझेंगे इसमें ARP स्पूफिंग भी काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसमें, इतना इजी भी नहीं होता इसमें, ठीक है।
ओके गाइस, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। और क्रैकिंग वाला में एक बार विश्वास वहां पे दिखाना, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। तो मान लो गाइस, जो क्रैकिंग हो रहा है ना, अगर तुम्हारे मशीन तगड़े नहीं है, 5000 6000 पासवर्ड, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या, डुअल बूट में ट्राई करना ऑलवेज। कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेगा, सॉरी 30 से 40 मिनट लगेगा। सर नेट नहीं चल रहा है सर, यस सर, समझ में आ गया। ओके ठीक है, गुड। कितने लोग टिक पाए? ओके 56 या 57 लोग हैं यहाँ पे, इतने ही लोग बच पाए हैं। जितने लोग बच पाए हैं अच्छी बात है। उन लोगों के लिए अभी मैं बताऊंगा अगला हम लोगों का वेबिनार किस में होने वाला है। सो गाइस, ये यहाँ पे ना देखो हो ही रहा है, ठीक है। सो स्पीड स्लो है सर बहुत ज्यादा अभी। हाँ, पेड ऑब्वियसली होते हैं गाइस, लेकिन मैं पहले रिकमेंड करता हूँ ना कि पेड वाले में देखो, पैसे वैसे देने में ना आदत मत डालना कभी भी। मैं बहुत बार ये चीज़ें बोल देता हूँ, और बहुत सारे न्यूज़ स्टूडेंट भी आते हैं तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है। अगर हैकिंग की दुनिया में हमने पैसे देने की आदत बना लिया ना, तो हर जगह पे हम पैसे ही देते रह जाएंगे। नो डाउट मेरे भी चलते हैं, लेकिन मैं पहले फ्री वाले भी तुम्हें रिकमेंड करता हूँ। वैसे अगर तुम जब तक वहाँ से घूम फिर के नहीं आओगे ना, तब तक ये चीज़ें रियलिटी तुम्हें नहीं पता चलती है। सेम वे में अभी तुम्हें लगेगा कि नहीं हम भी स्कैमिंग कर सकते हैं, तो चीज़ें हो ही रही है स्कैमिंग, इसीलिए मैं फैक्ट ही बताता हूँ। यहाँ पे कोशिश करो, इंटरनेट वगैरह से इधर उधर ढूंढो और फिर पढ़ो, और फिर भी फाइनली अगर ऐड होना चाहते हो तो फिर मुझे पिंग कर देना, मैसेजेस कर देना। हम लोग के भी चलते हैं, और अभी तो फ्री सेशन चल रहे हैं हम लोग का, 20 डेज तक अटेंड कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। मैंने नंबर और टेलीग्राम दोनों ही दे दिए थे, पिंग कर लेना मुझे। मास्टर की, टेंजेंट की और इक्वल, ओके हाँ ठीक है। किसी ने क्या पूछा? अच्छा कोई डाउट पूछ रहे हो क्या? अच्छा ये समझाना है, यस और नो सर? विच वन इज द करेक्ट पासवर्ड? देखो यहाँ पे ना ये सारे करेक्ट पासवर्ड नहीं है, पहले इसे देख लेता हूँ। सर फ्री में कुछ नहीं है आप कुछ। अच्छा ये मेरे पुराने स्टूडेंट है क्या? ठीक है, तो पता होगा इन लोगों को, मैं फ्री में एक्चुअली देता हूँ ये सब कुछ, ठीक है। देखो अवेयरनेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें दिखा रहा है 1 day 1 hour 54 minute वो टोटल कॉम्बिनेशन को। हाँ किसी ने पूछा था क्या कि विच वन इज द करेक्ट पासवर्ड? देखो पासवर्ड चेक नहीं हो रहा, गौर से देखना, यहाँ पे एक करंट फ्रेज लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, देखो एक बार हाईलाइट कर सकते हो क्या विश्वास वहाँ पे? सर वो हाईलाइट होगा नहीं पूरा, नहीं होगा। अच्छा गौर से देखना, जिसने ये पूछा था, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसा जो आ रहा है ना, वो हमारे उस टाइम के वही उस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहा है। और नीचे में जो मास्टर की एंड ट्रांजेंट की दिख रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो एक तो हमारा है जो हैज है, हमारा जो हैज हमने कैप्चर कर रखा है उस हैज को, और दूसरा क्या कर रहा है, जो हमारे करंट पासवर्ड चल रहे हैं उसके हैज निकाल रहे हैं। उन दोनों हैज को मैचिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर वो हमारे मैच करेंगे तो यहाँ हमारा करंट फ्रेज जो दिख रहा है ना, पास फ्रेज जो दिख रहा है, उसके नीचे में दिखाया क्या, हमारा जो पासवर्ड फाउंड ऐसा कुछ करके दिखाएगा, और पासवर्ड फाउंड में दैट इज वहां पे वो पासवर्ड शो हो जाएंगे। सो अगर ये गाइस अभी नहीं क्रैक हो पाता है ना, तो कोई नहीं, मैंने पहले बोला क्या, अगर तुम्हें थ्योरेटिकल वाले पोर्शन पढ़ने होंगे तो यूट्यूब पे ये लेक्चर्स कल शाम तक अपलोडेड हो जाएंगे। और जो क्रैक्ड वाला होगा ना, हैश का मतलब क्या है सर, और जो एक मिनट बता रहा हूँ मैं, और जो हमारे क्रैक्ड वाले जो होंगे ना, क्रैक्ड वाले 10 मिनट की सिर्फ मैं छोटा सा एक बना लूंगा, वो वहां पे चला जाएगा, तो वो वहां से क्रैक वाले भी दिख जाएंगे, तो नो डाउट वो भी दिख जाएंगे। चलो कैसे पता चलता है गाइज, इसके लिए ना एक काम कर लो, तुम लोग फ्री वाले सेशन में आ ही जाओ, ठीक है। अभी मेरे फ्रीली चल रहे हैं, उसमें 15 दिन 20 दिन में सिखा रहा हूँ, जिसमें मुझे पिंग कर देना प्राइवेटली। और ये किसने क्या पूछा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बताऊँ काफी टाइम लग जाएगा, इधर में सर वो हैश मिलता था गूगल पे से पेस्ट करता, कोई वेबसाइट हैश फाइंड करने वाले तो उस पे नहीं मिलता है। हैश का क्या मतलब है? देखो हैश ये होता है ना कि जो भी पासवर्ड्स होती हैं वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मान लो कि मैं मुझे क्या फेसबुक का डाटाबेस मिल गया, तो उसमें क्या प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड होगा? नहीं, प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने डाटाबेस को डंप किया उसको पूरी पासवर्ड मिल जाएंगी। इसीलिए वो अपने पासवर्ड को भी इनक्रिप्टेड करके रखते हैं, तो वो इनक्रिप्टेड वाला पासवर्ड हमें मिलता है, उसको सम सॉर्ट ऑफ अभी हैश हम समझ सकते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए इतनी समझो, ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, तो विश्वास आई थिंक रोक दो, हम लोग इसको रोक देते हैं, तुम लोग समझ ही गए होगे। और इसका जो है ना, इसका शॉर्ट वाला अगर तुम्हें देखना ही होगा पासवर्ड कैसे क्रैक हुआ, तो हाँ रोक दो विश्वास, तुम ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 10 मिनट का छोटा सा एक वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा, जिसमें ओनली कमांड होंगे, सिर्फ में कमांड। अगर थ्योरी समझते होंगे तो वहाँ पे जाकर स्विच कर लेना, वेबिनार वाले प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, कल को दिखेंगे, ठीक है। कल ही परसों तो हमारे बने हैं वो, और सिर्फ तुम्हें 10 मिनट के वीडियोस देखने होंगे तो नॉर्मल वीडियोस वाले सेक्शन में दिख जाएंगे 10 मिनट में, जिसमें कि केवल कमांड वहाँ पे डाला हुआ रहेगा। इनक्रिप्शन करा हुआ पासवर्ड्स को हैश होता है सर, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो आई थिंक गाइज हम लोगों के सेशंस
यहाँ पे हमें वाइंड अप करना चाहिए। सो अभी हम लोग के अपकमिंग जो सेशंस होंगे ना, उसके लिए मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ किस चीज पे हम लेने वाले थे। हालांकि कल एक हमारा सेशन हो रहा है वेबसाइट हैकिंग पे, तो तुम सारे गाइज अगर वहाँ पे आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो लोग को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो न्यू ग्रुप बने हैं ना, उन लोगों के साथ मैं सैटरडे को ही मिलता हूँ। ठीक है, सर कोई फास्ट ट्रिक नहीं है क्या वाईफाई हैक करने के लिए? वही जो दो तरीके मैंने और तुम्हें बताए, वो दोनों तरीके को अप्लाई करना पड़ेगा। सामने वाला अगर उसमें ट्रिगर करता है तो हम लोगों को मिलेंगे, और दोनों तरीके का मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं बताया। अपना पासवर्ड अपना मोबाइल ड्यूरिंग द और अपना हैकर, हाँ पासवर्ड चेंज, अगर देखो हैज हमने लिया और उसने पासवर्ड को चेंज करे तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मान लो कि हमने हैज लिया और हैज उसको क्रैक करने से पहले उसने पासवर्ड को चेंज करे तो हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें फिर से लेना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोगों के जो सेशंस होंगे, जो बिगनर्स मुझे बता देना वहाँ पे एडेड ही होंगे। तो उन लोगों को मैं नेक्स्ट हमारा सैटरडे होगा ना, नेक्स्ट सैटरडे को हम किस पे बातचीत करेंगे? हम लोग बातचीत करेंगे वहाँ पे, बातचीत करेंगे वो वुमेन प्रोटेक्शन वाले पे बात करेंगे उसमें। ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन वाले में जिसमें इंटरनेशनल नंबर एंड कॉलिंग पे बातचीत करेंगे। आइदर हम वहाँ पे बातचीत करेंगे डार्क वेब पे। ठीक है, 2 चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और जो कल वाले सेशंस होंगे जिनमें जो लगता है जिनको कि थोड़े एडवांस लेवल तक स्किल्स हो चुकी हैं, जो स्लाइथ्रिन वाले ऑफिशियल ग्रुप में एडेड हैं, उनके लिए वेबसाइट हैकिंग पे कल है। तो जिनको थोड़ा समझ में आएगा वो लोगों को। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? मैकबुक या विंडोज़ लूँ, ये डिपेंड करता है दोस्त, ऐसा कुछ मैं पर्सनल चॉइस नहीं देता हूँ। हालांकि मुझे तो विंडोज़ वगैरह भी मज़ा आता है, मैकबुक सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन लोग लेते हैं वैसे। अब अगर तुम्हारे पास पैसा ले सकता हूँ। ओके गाइस, मैक में पॉसिबल है क्या? मैक में हाँ पॉसिबल है, मैक में पॉसिबल सर। कैच रेट कैसे देखें? कैच रेट वहाँ पे दिखा देता है, मीट मुझसे पूछ लेना। ठीक है, फ्लिपकार्ट वगैरह में सारे डिटेल एग्जैक्टली दिख जाते हैं वहाँ पे। फिर मैं टेलीग्राम पे लिंक, हाँ टेलीग्राम पे तो दे ही देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ, आज का भी दे दिया था मैंने। ठीक है, हाँ पैसे तो ले लो। ठीक है, विल ज्वाइन टुमारो। अच्छा टेलीग्राम वाले को, ठीक है टेलीग्राम वाले पे मैं दे दूंगा, वेबसाइट हैकिंग पे कल होने वाला है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, क्योंकि पता नहीं जो अभी बिगिनर्स हैं बिल्कुल किसी को हो सकता है काले लिनक्स को ही बहुत लोगों ने आज ही समझा हो, तो उनको समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी ओके मैं भेज दूंगा वहाँ पे, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जो न्यू ग्रुप बने हैं उनमें ना वापस से होगा, वैसे जो लोग अभी जो न्यूली ऐड हो रहे हैं उन लोगों के लिए वापस से सेशन सब कुछ रिपीटेड होंगे। जैसे कि ये वाईफाई हैकिंग हम लोग के पहले ही हो चुके थे, ये रिपीटेड वाला है हम लोगों का, 3-4 बार मैंने ले लिया इस चीज़ों को। तो बाद में फिर जो ग्रुप बनेंगे उन सब पे भी होंगे, वाईफाई हैकिंग वाले भी होंगे, लेकिन फिर भी कोई होना चाहता है तो वो हो सकता है इस चीज़ में। ठीक है, और किसी का डाउट? व्हाट इज द ओरिजिनलिटी इन द हैशिंग? मुझे इतना भी पता नहीं है दोस्त कोलिजन रेट वगैरह के बारे में। ठीक है, बट फिर भी देखना पड़ेगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। हाँ, अभी जिस चीज़ को बताया ना, मैं लास्टली यहाँ पे मैसेज पिंग कर दे रहा हूँ। अगर प्राइवेटली हम लोग के साथ अभी जो सेशंस हो रहे हैं उसमें अभी 15 डेज या 20 डेज तक जो भी उसमें अटेंड करना चाहो तो मुझे बता देना। 7 और क्या था मैं अपने नंबर खुद के भूल गया, 486408 लास्टली भेज दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद नहीं भेजूंगा मैं। हाँ इसने भेज दिया, ओके थैंक यू जिसने भेज दिया। तो इसमें पिंग कर देना मुझे, अभी इसके बाद में लोगों को ऐड कर दूँगा सेशन के बाद। अदरवाइज जो टेलीग्राम पे हैं वहाँ पे तो पब्लिकली वाले सेशन जाते हैं। 48 अलाइव हाँ ओके गाइस, तो हम लोग सेशन